जी अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि हम मूव ऑन किया जाए हमारे टॉपिक की तरफ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे आए हैं वो काफ़ी हद तक मुझे जानते भी हैं एंड दे हैव बीन कैजुअली फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल वे ऑन लिंक्डइन। सो मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में पहले बैकग्राउंड के तौर पे आप लोगों के सामने रख देता हूँ एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस वेबिनार। सो एज एन सेल्स के अंदर मैं पिछले 6 साल से जो डेडिकेटेडली काम कर रहा हूँ वो ऑफर के डोमेन में काम कर रहा हूँ एंड उसके अलावा लिंक्डइन, ईमेल मार्केटिंग एंड सर्विस बेस्ड आईटी सेक्टर के अंदर जितने भी सेल्स के जो चैनल्स होते हैं उनमें 90% चैनल्स को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। अब से 3 साल पहले तक मैं सोलो काम कर रहा था, एज एन कहीं पे जॉब वगैरह कर रहा था, बट देन वी थॉट ऑफ दिस एजेंसी जिसमें हम लोगों ने लाइक माइंडेड जितने हमारे साथ लोग जुड़ सकते थे उनको हमने जोड़ा एंड स्टिल वी आर लुकिंग फॉर मोर पीपल। बट इस एजेंसी की मदद से हमने एक गोल सेट किया है कि जो इस एजेंसी का पार्ट बनेगा एज एन क्लाइंट, एज एन जो हमारे पास आएगा हमें सर्विसेज लेने के लिए, द गोल इज के वी हैव टू मेक देम $1 million इवेंचुअली इन अ ईयर। मतलब ये एक पूरे साल का गोल हम सब लेके चलेंगे। इट्स नॉट बीन कि भाई पहले साल में ही मिलियन आ जाएगा। इट्स अबाउट कि हमने मंथली जो रिकरिंग रेवेन्यू है वो इतना बनाना है कि दे कैन मेक मिलियन इन अ ईयर। और उसके लिए हमने टाइम फ्रेम अपने आप को दिया हुआ है कि हमने ये चीज लेवल ये 2 साल के अंदर अंदर अचीव करना है एंड उसको हमने एक बड़े एक स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। एंड जिस वजह से काफी सारे लोग हैं जो इस वेबिनार का हिस्सा भी बने हैं। द वेबिनार विच सेज अबाउट के आपको $1,000 अपवर्क में होना चाहिए सो दैट यू कैन ज्वाइन आवर फनल, जिस फनल में जो कि आप लोग आएंगे और उस तरह से हम आपको 1 मिलियन तक लेकर जाएंगे। एंड दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट कि वो 1,000 का जो मतलब टारगेट है वो उन्हें अचीव किस तरह से करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। आई होप whoever will join can catch up this total discussion, otherwise recorded है तो वो बाद में भी इसको सुन सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर आई जंप इनटू द स्पेसिफिक्स टॉकिंग अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आई वुड लव टू टेक दोस क्वेश्चंस, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू ऑन माय टॉपिक। यू गाइस हैव 1 मिनट। अगर आप मुझे जनरल चैट में करना चाहें, प्राइवेट करना चाहें, जनरल बेहतर है बिकॉज मे बी प्राइवेट में सारे नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू। जनरल मैसेज करें ज्यादा बेहतर है। यस, रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड, यूट्यूब पे शेयर हो जाएगी। मतलब आई विल शेयर द लिंक ऑन लिंक्डइन पोस्ट पे, बट इसको हम अपलोड यूट्यूब पे करेंगे। जनरल चैट इज नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट श्योर, मे बी चले कोई इशू नहीं है। यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देन, आई विल चेक ऑन देन, नो वरीज। What we can expect from this webinar? I can't stay active whole night. This must for the freelancing. Yes, it's for the freelancing. And again, if you are here for the expectation, then this webinar is going to change your mindset about what exactly a freelancer should do to make $1 million as soon as possible. तो ये उस चीज के बारे में। इट्स नॉट अबाउट सिली आइडियाज टू अपर पे बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए, अपर पे प्रपोजल कैसे भेजना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट दैट। सो अगर कोई बंदा भी मिलियन का प्लान करके नहीं आया कि जी मुझे $1 million अपनी जिंदगी में बनाना है और एक साल के अंदर अंदर ये गोल मैंने अचीव करना है, वंस आई विल स्टार्ट ऑन दिस थिंग, उनके लिए तो अब लीड कर सकते हैं। आई कैन टॉक टू मे बी 10 पीपल। मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। आई नीड दोज पीपल, दोज माइंड्स जिनको वाकई में एक उस लेवल तक पहुंचना है कि भाई नाउ आई एम इनटू द राइट वेबिनार। मुझे इन लोगों से बात करके वो वाइब मिलेगी जो चीज मैं कब से अचीव करना चाह रहा था, विच नो बडी टॉक्स अबाउट। एंड हमारा गोल ये नहीं है कि वी हैव टू जस्ट लाइक अर्न मनी फ्रॉम द पीपल वी आर गिविंग सर्विसेज टू। गोल यही है कि हमने इवेंचुअली इन लोगों के साथ हमने भी पैसे कमाने हैं एंड वी हैव टू मेक देम सो मच मनी दैट दे कैन नॉट even think of anything else other than working with us, inshallah. Okay, so Upwork or Fiverr? Upwork. And thank you for the great services. Thank you. Why?
अर्निंग ओनली 20,000 ऑन अपवर्क, माई अर्निंग ऑन 20,000 ऑन अपवर्क। ओके, मेरी अर्निंग क्यों है अपवर्क के ऊपर? मेरी अर्निंग इसलिए है क्योंकि मैं अपवर्क पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपवर्क पे काम करना बंद कर दिया सिंस आई हैव क्रैक्ड लिंक्डइन। सो इट्स प्रीटी बेसिक, ये आप लोग भी उस लेवल पे जाओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि अपवर्क पे जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, लिंक्डइन पे कॉस्ट इज closer to none, so you don't have to worry about that. Anything else? So we move on to the next topic, which is steps about how we can make sure we're earning really good on Upwork. Okay, but the webinar is related to Upwork. Yes, webinar is related to Upwork because we have served 300 clients, more than 300 clients on Upwork, जिनको हमने एक अच्छा पैसा बना के दिया। सो इट्स नॉट अबाउट मी, अबाउट माय प्रोफाइल, इट्स अबाउट द प्रोफाइल्स व्हिच वी हैव वर्क फॉर। मैंने कोई एक प्रोफाइल पे मिलियन नहीं किया, एक प्रोफाइल पे $1 million, हमने काफी सारी प्रोफाइल्स को मिला के $5 से $6 million ओवरऑल जनरेट करके दिया। सो यस, इट्स नॉट अबाउट मी कि मैं अपवर्क पे क्या करता हूँ, इट्स अबाउट हम लोगों के लिए अपवर्क पे क्या करते हैं। एंड अपवर्क इज द स्टार्ट, अपवर्क इज द बेसिक फनल। यू कैन नॉट इवन सरपास $15,000 का रिकरिंग रेवेन्यू ऑन अपवर्क। सो अपवर्क इज जस्ट अ स्टार्ट, अपवर्क इज द स्टार्ट ऑफ द फनल, बाकी सारी बातें तो उसके बाद शुरू होती हैं। अगेन, so what you just saw working on Upwork, because I said Upwork is for the beginners. Upwork is just for the people जिनको बाकी platforms नहीं आते हैं, जिनको बाकी platforms में sales करना नहीं आती हैं। And this webinar is not about only Upwork, as it is mentioned कि हम Upwork की बात करें, ये माइंडसेट ओपन करने की वेबिनार है। ये बात होने वाली है कि अपवर्क पे आपने अपना पहला एक माइलस्टोन कैसे अचीव करना है, दूसरा कैसे करना है, तीसरा कैसे करना है, एंड हाउ यू कैन जंप इनटू डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट बकेट्स, सो दैट कल को अपवर्क चला भी जाए जिंदगी से तो आप बैठ के ये नहीं सोचोगे यार अपवर्क पे मेरी बहुत बड़ी प्रोफाइल थी, $5-6 लाख मैंने कर लिए थे, नाउ व्हाट टू डू, लाइक मेरे पास कुछ और नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करने, सो दैट whatever you are doing in the future, you're making some really good money. Anything else? Sure है तो अपवर्क स्टार्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे क्लाइंट्स भी आते हैं। अपवर्क के ऊपर आपको बिजनेस वो मिलता है जहाँ पे आप रिटेनर अच्छा निकाल सकते हो। अपवर्क पे बिजनेस करना आसान है बिकॉज इंस्टेंट क्लोजिंग्स करना यहाँ पे आसान होता है, रादर देन आप बाकी प्लेटफॉर्म से जाएंगे, यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट, राइट? सो अपवर्क पे जरूरी है कि आप अगर शुरू करते हो तो जो सक्सेस का जो आपकी क्या गारंटी है ना, बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर है। दिस इज व्हाई most of the joiners are beginners and students, how they can benefit from this webinar. Yes, तो सारे के सारे steps जब आपसे मैं discuss करूँगा इंशाल्लाह you will get the idea कि how exactly you can benefit from this webinar. Don't worry about that, inshallah. I'll provide every single value which you need to know. Okay. Anything else? If you have more questions, please go ahead. चलिए, लेट्स स्टार्ट इन दिस थिंग। अच्छा, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं अगेन कुछ लोग अभी बाद में ज्वाइन किया, अगेन ये वेबिनार इज नॉट ओनली अबाउट अपवर्क के अपवर्क पे पहला $1,000 कैसे कमाना है। दैट्स द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पहला 1,000 अपवर्क पे कैसे करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डूइंग इट। हमारे जो फनल के स्टेप्स है ना, वी विल डू मोर वेबिनार्स ऑन दोस टॉपिक्स एज वेल, बट पहला जो टॉपिक होगा वो यही है कि भाई आपका पहला 1,000 कैसे रहेगा। अच्छा, 1,000 के बाद क्या टारगेट है भाई? अच्छा, अब मैंने मंथली $10,000 कैसे करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? मैंने अपवर्क के ऊपर 15 से 20,000 किस तरह से बनाना है, सो दैट आई कैन मूव टू अदर चैनल्स, मैं अपनी 4-5-6 बकेट्स बना सकूं, राइट? सो आई कैन डू a lot of other opportunities for the people कि यार मैं लोगों को हायर भी करूं, मैं बड़ी सेल्स की फनल भी बनाऊं, एंड इवेंचुअली आई रीच टू दैट स्टेज जहां मैं मिलियन एक साल का बना रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे आप उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आई एम नॉट श्योर क्यों, या उनका इंटरनेट का इशू है, बिकॉज मेरे एंड से सारी चीजें ठीक है, बट फिर भी अगर उस एक शख्स के अलावा कोई और बंदा भी है तो मुझे बता दे इफ यू कैन हियर मी और नॉट। ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मेरा पहला स्टेप जो है अगेन इसी चीज के ऊपर है कि भाई हाउ टू स्टार्ट ऑन अपवर्क इफ यू आर अ वेरी बिगिनर। सो एज आई सेड अगेन, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई वी आर वेरी बिगिनर्स, वी डोंट नो व्हाट टू स्टार्ट फ्रॉम अपवर्क, मतलब कैसे शुरू करना है, किस तरह के स्टेप्स लेने हैं, करना क्या है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स सारे की सारी डिस्कस किए जाएंगे स्टार्ट से। तो पहली चीज जो है दैट इज अबाउट अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाना, राइट? अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करना। सो प्रोफाइल क्रिएट करने की जब हम बात करते हैं ना, तो इट्स अबाउट कि आप आपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने माइंड में आपने आंसर करके चलने, अदरवाइज इट वोंट हेल्प यू एनीवे लाइक इन द फ्यूचर।
कुछ लोगों का तुक्का लग सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबडी। कैसे करना है? व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोफाइल, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में जो होंगे वो ये होंगे कि यार मैं अगर अपवर्क पे आ रहा हूँ तो देयर आर मिलियंस ऑफ अदर पीपल जो कि अपवर्क पे हैं, व्हाई मी? मेरे में ऐसा कौन सी चीज डिफरेंट है जो कि बाकी नहीं कर रहे हैं, एंड मैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे आकर लोगों की सॉल्व करूंगा? यू हैव टू रिसर्च अबाउट योर टॉपिक, अबाउट योर नीश, अबाउट योर कैटेगरी, कि यार ये 10 चीजें हैं जो मुझे आती हैं, इनमें से ये 5 मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, इनमें से ये 2 मुझे सबसे अच्छे से आती हैं, इनमें से जो एक है इसमें मुझे मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी यू। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्किल सेट वीक है। अगर स्किल सेट्स आपकी वीक है, जाहिर सी बात है फिर आप फ्रीलांस में घुस नहीं सकते हो। आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करना है, देन यू हैव टू सेल देम। ऑब्वियसली पहला काम आपका स्किल्स ही है। अगर आप स्किलफुल नहीं हो, देन अपवर्क आपकी जगह नहीं है। यू हैव टू पहले शार्पन योर स्किल्स, एक चीज पे बेहतर बनकर आओ, देन यू कैन ओनली स्टार्ट ऑन अपवर्क, देन यू कैन मेक सम मनी ऑन इट। ठीक है? तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे देयर आर क्लाइंट्स हु आर टॉकिंग टू यू, देयर आर क्लाइंट्स हु आर वर्किंग विद यू। उनको आपने वैल्यू देनी है, आपने उनको पैसे देने हैं, एट द एंड आपने उनसे पैसे लेने हैं। एट द एंड ऑफ द डे they need somebody they can trust on, they need somebody जिनके साथ वो मिलकर काम करें, and they can make that purpose successful जिसके लिए वो आपके पास आए थे। बाकी मिलियंस लोगों को छोड़कर वो आपके पास आए थे। वो यूएसपी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अगर यूएसपी का किसी को नहीं पता, आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगेन मैं इसको बड़ा और जरा सिंप्लीफाई करता हूँ। सो लेट्स से मैं 4-5 चीजें जानता था, मुझे वर्डप्रेस भी आता था, शॉपिफाई भी आता था, मुझे डिफरेंट चीजें आती थी, बट आई नो, मुझे था कि यार मैं अपवर्क पे आना चाहता हूँ एंड आई वांट टू क्रिएट अ प्रोफाइल। मुझे सबसे अच्छी जो चीज आती है वो शॉपिफाई आती है, व्हिच आई हैव लाइक मैंने उसको फिगर आउट कर लिया कि मुझे शॉपिफाई पे जाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रोफाइल को शॉपिफाई पे कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? ये शॉपिफाई पे मैं बाकी सारी चीजों से बेहतर काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क बेटर देन अदर पीपल। नॉट जस्ट कि मुझे शॉपिफाई पे काम आता है, बिकॉज मुझे शॉपिफाई का क्रक्स का बारे में पता है कि लोग क्या करते हैं, कैसे आते हैं, क्या ढूंढने के लिए आते हैं, उनको क्या चीज चाहिए होती है, किस चीज को उनको इग्नोर करना है, किस तरह से उन्होंने बेहतर परफॉर्म करने के लिए उनको सोर्स चाहिए, उनको मैं कौन कौन सी टिप्स दे सकता हूँ। एज एन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मुझे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में ज्यादा बेहतर समझ आती है। तो देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स एक टॉपिक के अंदर, जो अगर आपको उस बारे में पता चल जाए, तो यू आर नॉट एनी फ्रीलांसर, यू आर अ वेरी स्पेसिफिक फ्रीलांसर, जिसको लेके क्लाइंट बहुत इंटरेस्टेड होगा कि यार मैंने सिर्फ इसी बंदे के साथ काम करना है, बिकॉज दिस गाय हैज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन हिज प्रोफाइल कि कर क्या रहा है। दिस गाय नोज एवरीथिंग व्हाट ही इज डूइंग, एंड इसकी वजह से वो बंदा हमेशा जो है ना मेरे लिए अच्छा साबित होगा। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर जाके मैंने टाइटल लिख दिया, कीवर्ड्स डाल दिए, दैट्स माय फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट स्टेप इज अ माइंडसेट, फर्स्ट स्टेप इज अ रिसर्च, जो कि आपने अपने उस नीश के अंदर करनी है। इफ यू हैव डन दैट, आपके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आपका प्रोफाइल के ऊपर आके उस पूरी रिसर्च को आपने एक प्रोफाइल के अंदर सेटअप करना है कि आपका टाइटल क्या होगा, व्हाट टाइटल यू शुड डू। बिकॉज आपने देखा है कि लोग क्या जॉब पोस्ट कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर कौन सी जॉब पोस्ट होती है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या कैटेगरीज होनी चाहिए। अपर किसी के लिए भी है। आपने अगर साइन अप नहीं भी किया हो ना, यू कैन जस्ट लाइक मेक अ डमी अकाउंट, अपर पे जाके आप जॉब ढूंढें, देखें लोग किस तरह से आपके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरह के लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरह के फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल किस तरह की बनी हुई है। आपने उनको कॉपी नहीं करना। अगेन दिस वेबिनार इज नॉट अबाउट द कॉमन पीपल, इट्स अबाउट द स्पेसिफिक पीपल, इट्स अबाउट द पीपल हु वांट्स टू want to make to another level। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए you should be doing better than anyone else। मुझे पता है यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, शायद 1 या 2% लोग इस बात को समझ रहे होंगे या इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि भाई बाकियों से बेहतर कैसे हो जाए, हम तो एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं। माइंडसेट होगा सर। इफ यू हैव अ माइंडसेट कि भाई दिस इज उसामा अशरफ, एंड इफ आई विल बी डूइंग एनी अदर थिंग जो कि मार्केट में चल रही है, देन मैं उसामा अशरफ नहीं हूं, आई एम अ वेरी कॉमन पर्सन। आई कैन नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, I cannot please my clients with differentiality, और मैं जानता भी नहीं हूं कि मैं उनको फ्यूचर में जाके क्या चीज प्रोवाइड करूंगा। that's the beauty of it। अगर आपको इस बात के बारे में समझ में आ जाए कि why you are different than others, जो कि अल्लाह ताला ने आपको ऑलरेडी बनाया है, you just have to identify yourself कि डिफरेंट क्या करना है। मैंने वो चूज कर लिया, उसको फिर अगला आपका जो स्टेज है वो है प्रेजेंटेशन, कि उसको आपने प्रेजेंट किस तरह से करना है। इफ यू आर अ डिफरेंट गाय, इफ यू आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, जो कि क्लाइंट्स के सामने जाएगा तो क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, देन द ओनली वे इज कि आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो जो दिखता है वो बिकता है। सो यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ, यू हैव टू शोकेस योरसेल्फ टू द पीपल, सो दैट वो जब आपको देखें, दे फील ओके दिस इज द गाय व्हिच आई वांट टू हायर। अगर मुझे हायरिंग करनी होती है, मैं किसी कॉमन बंदे को हायर नहीं करता, मैं सिर्फ उस बंदे को हायर करता हूँ जिस बंदे की प्रोफाइल बता रही हो कि भाई दिस पर्सन इज स्पेसिफिकली एक्सपर्ट एट समथिंग, दैट्स इट। मैंने एक बंदा हायर नहीं किया, मैंने सैकड़ों हायर किए हैं 3 सालों में, और मुझे पता है कि एक बंदा जिसको हमने हायर करना है,
उस बंदे की प्रोफाइल चीख चीख के बताए कि वो उस चीज में बेहतर है। इट शुड नॉट बी लाइक एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो कहे जी मुझे लिंक्डइन भी आता है, अपवर्क भी आता है, ईमेल मार्केटिंग भी आती है, सब आता है। भाई नहीं, अगर सब आता है देन यू आर नॉट फॉर अस। यू हैव टू बी एक्सपर्ट एट वन थिंग, जिस चीज के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। बस दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। वो आप बन गए, आपने अपने आप को प्रेजेंट कर लिया। द नेक्स्ट गोल इज आपकी रीच, लोगों तक जाना, लोगों को बताना कि भाई दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वी आर जंपिंग आउट ऑफ द अपवर्ड प्रोफाइल कंप्लीशन, बट मैं एक दफा आइडिया आपके माइंडसेट में डाल देना चाहता हूँ कि यार ये चीजें होना जरूरी है। पहला काम, आपने अपने ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि मैंने किस चीज नीश में जाना है। देन अपनी प्रेजेंटेशन पे आपने काम किया। थर्ड चीज थिंग इज आपकी रीच, आउटरीच कर सकते हो, कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रपोजल्स भेजना हो सकता है, कोई भी तरीका कार हो सकता है। द फोर्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज यू हैव टू यू नो तो आप, मैं इसको किस तरह से कन्वर्ट करूं, यू हैव टू क्लोज द क्लाइंट्स, यू हैव टू कंफर्म कि व्हाट यू हैव presented to the people, now you are capable of that as well. Now you can do that whatever you have presented to the world. आपको वो चीज प्रूव करनी है। कैसे होगा? क्लोजिंग से होगा, अगले बंदे को वैल्यू देके होगा, उससे बात करके होगा, उसको अपना पोर्टफोलियो शेयर करके होगा, उसके साथ मीनिंगफुल डिस्कशन करने कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें इफ यू कैन क्लेम ऑल ऑफ इट, जो आपने पहले मेंशन कर दिया था, यू आर कंप्लीट फ्रीलांसर। आपको 3 4 5 जगह पे प्लेटफॉर्म से जाके अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे स्टेप्स आपने कर लिए, चाहे वो लिंक्डइन है, अपवर्क है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, यू आर क्वाइट सक्सेसफुल। You are doing different, you're doing better than others, you are the one they like, you are the one who can complete the job, you are committed, just that's it। अगले बंदे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने जब नीश फाइनल कर ली, रिसर्च आपने कर ली, प्रोफाइल कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए, आपने देखा कि मेरा ये टाइटल है, लेट्स से मैं शॉपिफाई का एक्सपर्ट हूँ, मैं शॉपिफाई के ऊपर जो है ना कि कस्टम शॉपिफाई डेवलपर हूँ, और उसके साथ साथ मुझे मैं थीम डेवलपर भी हूँ, उसके साथ साथ मुझे शॉपिफाई प्लस भी आता है, उसके साथ मुझे क्या नाम है शॉपिफाई ऐप से भी काम कर सकता हूँ, वट एवर। तो आपको पता है कि आप किसी से बेहतर हो। अगेन जब बॉडी की बात आएगी तो बॉडी इज ऑल अबाउट कि आप अगले बंदे को हेल्प आउट कैसे करते हो, हाउ पीपल एक्चुअली comes to you, like उन्होंने कोई चीज थी, अगर वो आपके पास आए हैं तो हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर होल फनल, कि लोग आ रहे हैं किस तरह से आप उनको हेल्प आउट कर रहे हो, दैट इज वेरी नेसेसरी। लाइक लोगों को पता होना चाहिए कि यार इस बंदे का, मैं इस बंदे को अगर हायर कर रहा हूं तो इसका प्रोसेस क्या है, राइट। अगेन अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पे, मनीष इज वेब डेवलपर, हैव टू सेट अप माय अपवर्क प्रोफाइल विद डजन ऑफ पोर्टफोलियो स्किल्स डिस्क्रिप्शन। ओके, वेब डेवलपर अली, देखिए अली, इफ यू आर अ वेब डेवलपर, वेब डेवलपर क्या होता है? It can be a full stack developer, it can be front end, back end, it can have a lot of other technologies, उसके stack के अंदर। Nobody knows कि आप एक वेब डेवलपर अगर कर रहे हो तो कौन सा बंदा आपके पास आए। क्या वो वर्डप्रेस के लोग आपके पास आने चाहिए? क्या वो कोई बहुत कस्टम कोई रिक्वायरमेंट लेकर आ रहा है तो वो आपके पास आना चाहिए? विच स्पेसिफिक पीपल शुड कम टू यू, ये बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे ये चीज बता सको तो आई कैन डेफिनेटली आई कैन टेल यू, क्योंकि आपको ये आपका बेसिक होना चाहिए, बट वी कैन कमिट टू टू दैट पार्ट लेटर ऑन इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब आपकी बॉडी, आपका पोर्टफोलियो, आपका वीडियो इंट्रोडक्शन ऑन अपवर्क, आपका पोर्टफोलियो के साथ आपका कैटलॉग्स, ईच एंड एवरीथिंग इज टॉकिंग अबाउट सिंगल थिंग। सिंगल थिंग मीन वन सिंगल टॉपिक, वन सिंगल नीश दैट यू आर एक्सपर्ट एट। वो आपने सारी रिसर्च करके रखी थी, वो आपने कर ली। उसके बाद अब जब किसी को प्रपोजल भेजोगे, प्रोफाइल को बूस्ट पे लगाओगे, कुछ भी करोगे, आपकी प्रोफाइल पे अगला बंदा लाजमी इंटरेक्ट भी करेगा, व्यू भी करेगा और आपसे बात भी करेगा। फिर बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपने पूरी प्रोफाइल को एक सिंगल फनल में कन्वर्ट कर दिया कि शॉपिफाई की बात हो रही है तो कंप्लीट प्रोफाइल शॉपिफाई के बारे में बात करेगी, चाहे वो वीडियो इंट्रोडक्शन हो, टाइटल्स हो, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हो, मेरी बॉडी हो, पोर्टफोलियोज हो, कैटलॉग्स हो, मेरे सर्टिफिकेशंस हो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी टॉकिंग अबाउट वन सिंगल थिंग। ये बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये चीज आपने एक दफा अचीव कर ली एंड नाउ यू आर सेंडिंग प्रपोजल्स, तब करो जब कंपटीशन कम हो। हम उस पर भी आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये भी हम प्रोफाइल कंपटीशन की बात करें, आए हो यहाँ तक सबको एक बिगिनर्स लेवल पे आइडिया हो गया होगा कि प्रोफाइल सेटअप करने से पहले स्टेप्स कौन से थे जो हमने ये यहाँ पे लेने थे। अगेन अब बात करते हैं प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की। देखिए यहाँ तक आपने प्रोफाइल कंप्लीट की है, अब ऑप्टिमाइज करने की बात आ रही है। आपने कीवर्ड्स की प्रॉपर रिसर्च की, आपने कीवर्ड्स को अच्छे से डाल दिए, दैट्स ऑल फॉर ऑप्टिमाइजेशन। आपने पोर्टफोलियोज को डिजाइन किया, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं निकालने, उसको अच्छे से डिजाइन करना है, दैट्स ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन। आपने कैटलॉग्स बनाए, आपने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को आपने अच्छे से प्रेजेंट किया, दैट्स ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफाइल कंप्लीशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, दीज आर द वन सिंगल टॉपिक जिसके ऊपर हम मिलकर काम करते हैं। और जब ये हो जाता है और उसके बाद हम जब जाके किसी भी
समझ लें कि प्रपोजल जॉब पे उस पे जाके प्रपोजल भेजते हैं, किसी शख्स से बात करने की कोशिश करते हैं, या कोई हमारी प्रोफाइल पे आता है, दे ऑलरेडी नो कि उसामा शॉपिफाई का बेस्ट डेवलपर है, मुझे उसामा से बात करनी है, वट एवर क्यूरी आई हैव, उसामा कैन सॉर्ट इट आउट, और मुझे उसामा से वो सारी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पहले हमने खड़ा कर दिया। नाउ थर्ड स्टेप जो कि इससे नेक्स्ट की तरफ है, आप जिस नीश में जाते हो ना, आप मैंने फिर वही बात की, हम वापस जाएंगे जब अपने रिकनेक्ट करने के लिए उस डॉट को, कि जो दिखता है वो बिकता है। जितना अच्छे से आपने अपने पोर्टफोलियोज को, जितने अच्छे से आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई हुई होगी अपने डोमेन की जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उतना अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, उतना अगला बंदा आप में इंटरेस्टेड होगा। तो व्हेन इट कम्स टू द पोर्टफोलियोज, अगर आपके पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड हैं, आपने उनको अच्छे से केस स्टडी में लिखा हुआ है, आपने बताया हुआ है कि आपने उनमें क्या काम किया था, एंड अगेन इफ यू आर ऑनेस्ट, किसी का पोर्टफोलियो चोरी करके नहीं डाला हुआ, अगर किसी की चीज उठा के नहीं डाली हुई, यू कैन प्रूव व्हाट यू हैव डन, बिलीव मी, आधे से ज्यादा काम आपका वहीं पे हो जाता है। क्लाइंट आपको देखते साथ ही कहता है कि यार दिस इज द गाय आई हैव टू वर्क विद। ठीक है, एंड अगेन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो यस, आई विल शेयर सम प्रोफाइल्स लेटर ऑन इंशाल्लाह। मैं इसी वेबिनार में आपको प्रोफाइल्स भी दिखाऊंगा जिन प्रोफाइल्स पे हमने काम किया, एंड दे मेड सो मच मनी दैट वो कभी ना पहले कर रहे थे, ना वो पहले कभी कर पाते, अगर वो वैसे ही करते रहते। सो देयर आर सर्टेन प्रोफाइल्स आई एम गोना शेयर इन दिस वेबिनार। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि प्रोफाइल के हवाले से थे, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम प्रोफाइल्स जो कि सॉरी सम प्रपोजल्स के, प्रपोजल किस तरह से करने चाहिए, हमें किस तरह से अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना चाहिए, ताकि जब हम प्रपोजल कर रहे हो तो वो एक पूरा पूरा सेटअप हमारा अलाइंड हो। एंड अगेन इन सारी चीजों के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो ये है कि किस टाइम प्रपोजल भेजने चाहिए, किस तरह की जॉब से भेजने चाहिए, प्रपोजल लिखते हुए कौन कौन सी चीजें हमारे माइंडसेट में होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सो द सेकंड पॉइंट इज, लेकिन इस चीज मूव करने से पहले आई विल टेक सम क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक प्रोफाइल को लेके कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, तो प्लीज गो अहेड। आई एम टेकिंग क्वेश्चंस फॉर अ मिनट और टू, प्लीज गो अहेड। Uh, Bhaijan, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Yes, actually, I just joined 2 minutes before. So, can you tell me a little bit about the first 2 points you mentioned? ओके, तो हमने जो पहले हाँ तो मेंशन किए थे, दोस पॉइंट्स वर अबाउट कि प्रोफाइल सेटअप करने से जो सबसे पहला पहला जो स्टेप है, दैट स्टेप इज कि हमने अपनी रिसर्च करनी है कि हम किस चीज में एक्सपर्ट हैं। वी हैव टू सी कि अगर मुझे चार चीजें या पांच चीजें आती हैं, लाइक इफ आई नो वर्डप्रेस, शॉपिफाई, डिजिटल मार्केटिंग एंड सारा कुछ, विच वन ऑफ देम इज माय कोर सिंगुलर एक्सपर्टीज, जिसमें मैं बाकी सबको सबसे आगे जा सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दूसरा बंदा compete नहीं कर सकता है। व्हाट दैट स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक है, कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं आगे जा सकता हूँ। सबसे पहला काम होता है उसको आइडेंटिफाई करना। सो आइडेंटिफाई द नीश, आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी विच यू आर गुड एट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जब उसको कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उस टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि किस तरह से आपका पूरा का पूरा एफर्ट जो है ना उस टॉपिक के ऊपर प्ले कर रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्लाइंट किस तरह से आ रहे हैं, लोगों की प्रोफाइल्स उसके ऊपर किस तरह से बनी हुई है। बट अब ये सब रिसर्च करने का ताल्लुक क्या है, कि बाकियों से डिफरेंट बनना है, सब जो कर रहे हैं उससे डिफरेंट हम कैसे कर सकते हैं, सबसे आगे हम कैसे निकल सकते हैं, और उन सारी चीजों के साथ साथ हम वैसा क्या करेंगे क्लाइंट हम में ज्यादा इंटरेस्टेड और बाकियों में ना हो। बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो कि सेम काम कर रहे होंगे, आप में क्यों इंटरेस्टेड होगा वो। तो ये शुरू के टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने रिसर्च की, एंड देन हमने अपनी प्रोफाइल को तैयार करना शुरू किया, जिसमें मैंने दोबारा दोबारा बताया कि हम किस तरह से डाल रहे हैं अपनी बॉडी एंड सारा कुछ, राइट। आई क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सलामुअलैकुम। थिंकिंग नीड हेलो, फॉर सलामुअलैकुम। देखिए, हारून, अगर हम बात करें ना कि आप दो निशेस को कनेक्ट कर रहे हैं, इफ यू आर अ वेरी सक्सेसफुल फ्रीलांसर और आपकी प्रोफाइल पे चंद हजार डॉलर है, लाइक 20 25 30 हजार डॉलर अगर आपकी प्रोफाइल पे है, और आपको लगता है कि यार मैं अब दो निशेस को कनेक्ट कर सकता हूँ, देन मे बी ये काम करेगा। मे बी, आई एम नॉट सेइंग 100%, मे बी ये काम करेगा इफ डन राइट, इफ द रिसर्च इज राइट। अदरवाइज वो रिसर्च का मतलब होता है डिमांड के हिसाब से, रिसर्च का मतलब होता है कि अपवर्ड भी अगर उस टाइम पे डिमांड चल रही है तो हम उस चीज को लाजमी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज it won't be you know it won't be helping you anyway, because ये आप क्या होगा कि आप हमेशा जो स्पेसिफिक काम कर रहे थे आप उसे जेनेरिक हो जाओगे। जी, एनी क्वेश्चंस? हेलो, सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं समीर बात कर रहा हूँ मैं।
जी उसामा, क्या कहते हैं, अभी बहुत सारी जो प्रोफाइल होती हैं वो जैसे वो स्टार्ट करती हैं, जैसे जैसे उनके अपवर्क पे आते हैं तो वो अपनी नीड से हटके भी चीजें डाल रहे होते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मैंने प्रोफाइल बनाई अपवर्क पे, अब मैंने एक नीड सिलेक्ट कर ली कि भाई मैं सिर्फ लोगो डिजाइन में काम करूंगा। लेकिन जो काफी प्रोफाइल हम देखते हैं तो उन्होंने वर्डप्रेस भी डाला हुआ है, वो वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, वो लोगो डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। तो इससे क्या क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता कि मतलब क्लाइंट ये नहीं देखता कि भाई अगर मुझे लोगो चाहिए तो मैं लोगो एक्सपर्ट के पास ही जाऊंगा। ओके, सो मुझे आपको क्वेश्चन समझ आया। मैं आप भी की क्वेश्चन को रिफ्रेश करके मैं इसको आंसर भी देता हूँ। सो हम्म। आपका नाम समीर, समीर जी नाम था? समीर। समीर, मैं लिंक्डइन में मेरी बात हो गई थी आपसे, मैंने अपनी प्रोफाइल भी शेयर करी थी आपसे। ओके, सो समीर का क्वेश्चन ये है कि यार देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक वो बंदा जिसने अपनी प्रोफाइल को सिर्फ ये बताया कि हम लोगो लोगो एक्सपर्ट, और एक वो बंदा जिसने बताया मैं लोगो भी करता हूँ, वेब डेवलपमेंट, डिजाइन, एवरीथिंग, लाइक सारा कुछ करता हूँ, राइट? इनमें से कौन सी प्रोफाइल बेहतर है और हमें किस साइड पे जाना चाहिए? पहली चीज देखें, हम बात जब हम कर रहे थे अपनी प्रोफाइल डेवलपमेंट की तो हमने स्पेसिफिक इसलिए चूज किया था। क्लाइंट जब मैं नाउ आई एम अ क्लाइंट, राइट समीर? मैं क्लाइंट हूँ और मुझे लोगो बनवाना है। ना मुझे वर्डप्रेस की टेंशन है इस टाइम पे, ना मुझे डिजाइन की, कुछ भी नहीं है। क्लाइंट हमेशा एक चीज, एक टाइम पे एक ही चीज खरीदने आता है। जैसे हम जब गर्मियां आती है तो हम टी शर्ट खरीदने जाते हैं ना, हम सिर्फ उस टाइम पे टी शर्ट फोकस कर रहे होते हैं मार्केट में कि टी शर्ट कहाँ अच्छी पड़ी हुई है, राइट? कहाँ पे, कहाँ से अच्छी मुझे टी शर्ट मिलेगी, कौन से ब्रांड की लूं, और मुझे किस तरह से टी शर्ट चाहिए, वो भी अपने माइंड में हमने बनाया हुआ होता है, एक स्केच होता है, राइट? तो उस टाइम पे मैं जीन्स भी इग्नोर करूंगा, उस टाइम पे मैं कोट भी इग्नोर करूंगा, एवरीथिंग आई बी इग्नोरिंग, सिर्फ टी शर्ट में मेरा फोकस होगा, राइट? तो क्लाइंट का जो बाइंग प्रोसेस है ना, जो बाइंग एक्सपीरियंस होता है, वो इस तरह से काम करता है। वो उस टाइम पे लोगो एक्सपर्ट देख रहा होगा, जिसकी प्रोफाइल बिल्कुल। पर लोगो एक्सपर्ट का सिर्फ टाइटल होगा, तो वो उसी के पास जाएगा। वो देखेगा यार कौन सा बंदा इस टाइम पे अच्छे लोगोज बना के बैठा हुआ है। वो अगर उस बंदे को एक बिल्कुल नी स्पेसिफिक बंदा ना मिला, अगर उस बंदे को अगर नी स्पेसिफिक बंदा ना मिला, हो सकता है फिर वो कुछ जो जो है ना, वो दो तीन एक्सपर्टीज वाले के पास जाएगा, बट वो पहला टारगेट उसका कोई बंदा होगा जो बिल्कुल नीश एक्सपर्ट है। जब उसने वो बंदा देख लिया, वो उस बंदे से लाजमी बात करेगा। अब हमारे केस में जब हम अपवर्क ऑटोमेशन का एक पूरी फनल चला रहे हैं, तो हमारे केस में ये चीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है, और हमने इसमें उतने पैसे निकाले हैं जितना कभी लोग इमेजिन भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो लोग हमेशा जेनेरिक जा रहे थे। तो दैट्स योर आंसर। ओके, आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। कैन अस्सलाम यू? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी सर, मत जस्ट मुझे अ, चैट चैट कौन सा करने दे, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने चैट पे मैंने ही किया है, चलें इट्स ऑल राइट, आप पहले चैट पे आंसर करें। According to you, what is the minimum number of projects we should have in your portfolio section? एक specific niche में रहना चाहिए, जो डिमांड स्किल्स हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। पहला क्वेश्चन, कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए? एज मच एज पॉसिबल यार, 10 12 15 20, जितना आप डालना चाहो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितना आपको लगता है कि बट आई कैन रिप्रेजेंट टू द पीपल। अभी अपर के लेटेस्ट यूआई के मुताबिक, क्लाइंट साइड की प्रोफाइल पे लेटेस्ट यूआई के मुताबिक, ये मैं उन सबको बता रहा हूँ जो यहाँ पे पहले या तो फ्रीलांसर्स हैं, काम कर चुके हैं, या जीरो से शुरू कर रहे हैं। भाई पोर्टफोलियोज डालोगे ना, अपर का यूआई पोर्टफोलियोज पुश कर रहा है। इवन बिफोर ओपनिंग योर प्रोफाइल क्लाइंट देख सकता है इन सर्टेन पेजेस। अगर क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहा है, क्लाइंट अपर पुश कर रहा है आपके पोर्टफोलियोज को, इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियोज उसके सामने जा रहे हैं। सो एज मच एज पॉसिबल, जितना अच्छे आप बना सकते हो, जितने अच्छे आपके पोर्टफोलियोज हैं, दिखाएं उनको। सो दैट्स माय आंसर। अगर कोई थैंक यू, और ऐड करनी थैंक यू वेरी मच। है। Okay, so Aisha कहती है, can you please tell us everything about the agency profile on Upwork, as well as because I'm facing issues on handling agency profile. एजेंसी प्रोफाइल का सबसे बड़ा मसला ये है कि एजेंसी प्रोफाइल के ऊपर जो इशू आता है ना, वो ये आता है कि एजेंसी प्रोफाइल डज नॉट अलाउ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्योंकि अगर मैं यूएस में बैठा एक क्लाइंट हूँ, एक कंपनी हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन टू मैनेज माय प्रोजेक्ट या सारा कुछ, ठीक है, देयर आर ओनली 0.1% चांस कि मैं एजेंसी प्रोफाइल को हायर करूंगा। पहली चीज होनी जरूरी है, अच्छी बात है, आप उसको बना के रख लें फॉर द सेक ऑफ द पीपल कि हाँ ये लोग अकेला काम नहीं कर रहा, ये एजेंसी में बैठे लोग काम कर रहे हैं। बट अगर आप एजेंसी को पुश करना शुरू कर दोगे ना, तो आपने वो जो वॉल्यूम था, लुक एट द वॉल्यूम। अपवर्क पे जाके सबको इस बात का आइडिया है कि अपवर्क पे लोग फ्रीलांसर ढूंढने आते हैं, एजेंसी ढूंढने नहीं आते। आपने उस वॉल्यूम को कहा कि भाई मैं वॉल्यूम की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ 0.1% को टारगेट करूंगा। तो 0.1% को भी आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। देयर आर मिलियंस अदर एजेंसीज जो कि वो कर रही थी। इसका मतलब आपने वो सारी अपॉर्चुनिटीज गवा दी जो उसके बाहर आ रही थी। एजेंसी प्रोफाइल को टारगेट करें, बट मेन प्रोफाइल को टारगेट करते हुए, और वो भी इस तरह से कि आप उसको शुरू में मत बताएं कि भाई मैं एजेंसी हूँ। उससे बात करें, ओवर द कॉल जाके उसको बता दें कि यस माय टीम विल मैनेज एवरीथिंग। लेकिन आपका फ्रंट एंड, आपकी विंडो ओपन करने के लिए आपकी मेन प्रोफाइल होनी चाहिए, जो आपकी सबसे अच्छी प्रेजेंटेड फॉर्म में हो, ताकि देखने वाले को इस बात का आइडिया हो जाए कि नहीं यार, whoever the guy is, बंदा अच्छा है तो उसकी टीम भी अच्छी होगी, ठीक है। ओके, सो देयर आर अनदर मैसेज, देयर इज अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस, कैन आई शेयर इट? सजाद, मुझे आपका मैसेज समझ में नहीं आया। ओके, सो Hello. दो प्रोजेक्ट्स
किए हैं अपवर्क पर और 1000 भी हैं, लेकिन बिडिंग के बावजूद मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, व्हाट कुड बी द रीजन? विल चेक इनटू दैट अरूज। ये कुछ कोई काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, एक नहीं होगा। विल जब आपकी प्रोफाइल हम देखेंगे ना, उसके बाद हम इसको आफ्टर द वेबिनार वी कैन चेक इट। सम पीपल वर्क्स इन द कंपनी एंड दे हैव नो personal projects, then what they will do and what they will show in the project section। देखिए इवेंचुअली मैंने वही बात की कि अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स नहीं है, यू कैन आस्क द कंपनी कि वो आपको ये इजाजत दे दें कि कर लें, अदरवाइज इवेंचुअली आपको खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अपने डमी प्रोजेक्ट्स बना लें, आप अपने कुछ लोगों को फ्री की सर्विसेज दे दें, वो प्रोजेक्ट अपना पोर्टफोलियो बनाए। फ्रीलांस हमेशा शुरू ही आपकी पोर्टफोलियो से होता है एंड आपको लोगों को फ्री में भी काम करके देना पड़ता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोर्टफोलियोज। वो आपने देखना है कि आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैक्सिमाइज कर सकते हो। दो लोग मिलकर बैठो, एक के पास पोर्टफोलियो हो, एक के पास स्किल्स हो, दोनों एक ही प्रोफाइल पे सेटअप हो जाओ, वो भी कर सकते हो। बट इवेंचुअली ये आपका डिसीजन है। देयर आर सर्टेन डायरेक्शंस यू कैन ऑप्ट। ओके, सो एंड हाउ टू मेक मिनी प्रपोजल, हाउ मेनी प्रपोजल वी शुड सेंड डेली। जितना दिल करे आप सेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। बट प्रपोजल भेजते हुए एक चीज याद रखना, भी हम इस चीज को भी कवर अप करेंगे। याद रखना ये चीज कि जब प्रपोजल भेजो तो अगले बंदे को ना आप नजर नहीं आओ, अगले बंदे को उसका सोल्यूशन नजर आना चाहिए। कि अरूज मुझे अगर प्रपोजल भेज रही है, अरूज ने मुझे बताया कि मैंने ये प्रॉब्लम लिखी थी, मेरी ये जॉब पोस्ट थी, अरूज ने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे आपका काम कर दूंगी, ये काम मैंने ऐसे और ऐसे इतने में इतने टाइम में पहले कर रखा हुआ है। अरूज ने एक केस स्टडी शेयर कर दिया, अरूज ने एक सोल्यूशन शेयर कर दिया, अरूज ने एक मैसेज शेयर कर दिया कि दिस इज हाउ आई एम गोना डू फॉर यू। ठीक है, उसने अरूज ने अपने बारे में नहीं बताया कि अरूज इतनी बड़ी भी है, अरूज ने इतना काम किया हुआ है, अरूज इतनी बड़ी जो है ना फ्रीलांसर है, सारा कुछ उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड टॉक अबाउट द सोल्यूशन एंड हाउ यू कैन डू इट। टाइम फ्रेम बता सको तो बता दो, पैसे बताने हो तो बता दो, दैट्स इट। इतना करो एंड प्लीज प्लीज रीडेबल प्रपोजल हो, पैराग्राफ मत लिखें, हाय हेलो सर, हेलो मैम मत लिखें। किसी बंदे से जाके ये बात मत करें कि भाई मैं आपको जो है ना फ्री में काम कर दूंगा। करना भी पड़ जाए ना अगर आपको फ्री में काम, तो भाई अगले बंदे को प्रॉपरली बताओ कि भाई ये काम मैं $1000 में करती हूँ या मैं करता हूँ, आपके लिए मैं ये फ्री कर दूंगा, लेकिन बिकॉज आई सी योर बिजनेस, जो कि आपकी स्पेंडिंग भी अच्छी है, आपका बिजनेस भी बड़ा है, व्हाट इफ आई कैन टेल यू, मैं आपको और भी फायदा दे सकती हूँ। उसके बारे में मतलब बाद में बात करेंगे। मैं ये चीज आपको 4 घंटे में 5 घंटों में इतने डॉलर का था, मैं आपको एज एन टोकन ऑफ माई एज एन के इनिशियल कनेक्शन में आपको फ्री करके देने को तैयार हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी वर्किंग विद मी लाइक एज एन फुल टाइम या रिटेनर बेसिस या कुछ भी। हम लोग वो चीज करते हैं, हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। अच्छा, प्रोफाइल व्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा स्लो होगी, आपने अपनी रिसर्च पे काम नहीं किया होगा कि आप वॉल्यूम किस चीज के ऊपर चल रहा है, आपकी कीवर्ड्स, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसी वजह से आपका ये वाला जो मसला है ये आ रहा होगा। अच्छा भाई, मैं अपवर्क में एसईओ मेल प्रोफाइल एंड स्पेशलाइज गूगल एड्स हैं, क्या ये ठीक है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बिजनेस स्टडी, आपका नाम भी मुझे नहीं पता। एनीवन एल्स और क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक ऑन एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। भाईजान, आर यू देयर? जी सो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि द सेकंड पॉइंट यू टोल्ड, राइट? So this is actually something like competitor research from our end, right? So I think that the niche, maybe a lot of people have selected a specific niche that they like, but actually the second point, which is conducting a competitor research, I mean the same service that other people are serving. So do you think that this second step, which is competitor research, this is a bit difficult, a bit tricky? No. We may not. Okay. I'm gonna answer because obviously I'm having a lot of questions, so I'm gonna cover this up. I got your question by the way. Okay. Okay. Thank you. Eventually, I'm gonna put into Urdu. I think तमजीद आपको उर्दू समझ में आ रही है, so every हाँ other हाँ हाँ. Sure. 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 तो जब आपके पास एक कॉम्पिटिटिव रिसर्च का एक मौका मिलता है ना आपको, सो देखिए आपको क्या चाहिए, you just have to see, you just don't have to analyze और बहुत ज्यादा अपने कुछ मॉडल्स नहीं तैयार करने, you just have to you can say you just have to analyze the information कि यार ये क्या हो रहा है, मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस तरह से कर रहे हैं, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, व्हाट एल्स आई कैन डू, मेरे लिए इस चीज में कौन सा गैप है। अब मैं अगर शॉपिफाई करता हूँ तो शॉपिफाई के अंदर लोग क्या चीज गलत करते हैं, व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू। तो वो जो कंपेटिटिव रिसर्च की बात हो रही है ना, इट्स ऑल अबाउट कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अपवर्क के ऊपर ही अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू गो रीड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स। एक अपवर्क के ऊपर पिछले 10 दिनों का, 20 दिनों का, 1 महीने की जॉब्स देख लें, आपको एक दिन के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये मसला चल रहा है अपवर्क में, ये चीज पे ज्यादा डिमांड आती है, इस चीज पे ज्यादा लोग आते हैं, इस तरह के फ्रीलांसर ज्यादा हायर हो रहे हैं, इस तरह के फ्रीलांसर ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं?
अगर ये हो रहे हैं तो मैं इनसे बेहतर हूँ, तो मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ, मैं मजीद बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ये हर बंदे की कंपेटिटिव रिसर्च अपने हिसाब से होती है। तो जिस बंदे की कंपेटिटिव रिसर्च थोड़ी सी बेहतर हुई, बेसिक बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी की और बेहतर हुई, ट्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस अगर वो करना चाहता है तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये बेसिक लेवल पे आप अपर के सारा का सारा डाटा पिछले मंथ का निकाल के आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, Aisha कहती है, so I have a profile as in project executive and exclusive my project, so I have to create my profile strong. So what's your suggestion with my profile only show that I'm a project executive and my agency have all the services? Aisha, I don't know, मुझे अब क्वेश्चन ये इस वजह से समझ में नहीं आया कि आपका गोल क्या है, what exactly you want your profile, एजेंसी से अलग करनी है, सोलो काम करना है या उनके साथ काम करना है। तो पिछली बात समझ में आ गई? If you can rephrase your question, I'll answer to that. अब्दुल हादी कहते हैं, how to change your profile from full stack developer to the AI, the views ain't coming up like used to be, what could I have been doing wrong? देखिए अब्दुल हादी, अगर तो आपने आपकी प्रोफाइल पहले सेटअप थी एक फुल स्टैक डेवलपमेंट पे, आपकी जॉब्स, आपका एग्जैक्ट मैच, बेस्ट मैच, जो काफी सारे बैचेस होते हैं जो पर क्लाइंट को दिखाता है, काफी सारे, आई थिंक बेस्ट मैच भी होता है उसमें, राइजिंग टैलेंट भी अक्सर जो है ना वो पुश किया जाता है। तो ये दिखाया जाता है कि आपकी प्रोफाइल पे कौन सा, आपकी प्रोफाइल किस जॉब के साथ कितना मैच कर रही है। अगर आपने एआई पे कन्वर्ट तो करी, बट आपकी प्रीवियस पूरी हिस्ट्री एआई पे थी नहीं, तो इस वजह से आपके व्यूज गिरे होंगे। लेकिन उसका भी तरीका कार है, यू कैन आस्क न्यू क्लाइंट्स या जॉब्स इन प्रोग्रेस हैं कि टाइटल चेंज करके आपको एआई पे डाल दें, कीवर्ड्स चेंज कर दें, एंड देयर आर सर्टेन अदर टेक्निक्स, हम उसके बारे में दोबारा हैक्स हैं वो मैं कुछ वीडियोस में आगे डिस्कस करूंगा, दैट कैन हेल्प यू टू कन्वर्ट योर प्रोफाइल इफ यू वांट टू। अच्छा, मुदब्बिर कह रहे हैं ब्रो प्रोफाइल सेटअप कैसे करेंगे, वो गाइड तो कर दीजिएगा। जनरल प्रोफाइल एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में कौन सी बेटर रहती है, बेस्ट टाइमिंग फॉर प्रिपेयरिंग, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द व्यूइंग प्रोफाइल एंड हायरिंग। आपने सारे क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए हैं, मैं समरी कर देता हूँ इसकी सारी की सारी की। देखिए, प्रोफाइल सेटअप करते हुए पहले बता दिया कि कैसे आपने नीश सिलेक्ट कर ली। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आप उस चीज के ऊपर बनाएं जिस चीज के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं, ज्यादा मत बनाएं। ज्यादा शुरू की प्रोफाइल है, आप आज से स्पेशलाइज बन जाएंगे जब आपने नीश सिलेक्ट किया, आप स्पेशलाइज, इसका मतलब सेकंड प्रायोरिटी वाली प्रोफाइल को मत डालें, मत डालें। मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रोफाइल पे बस 20-25 हज़ार डॉलर नहीं है, सेकंड थर्ड प्रोफाइल की तरफ मत जाएं, आई डोंट रिकमेंड दैट। अगर फिर भी जाना है तो कोशिश करें कि उससे क्लोजर टू जो भी डोमेन बनती है। शॉपिफाई है तो ई कॉमर्स डेवलपमेंट की प्रोफाइल बना लें, शॉपिफाई है तो आप उसमें देख लें कि आप उसमें एसईओ की प्रोफाइल बना लें। अगर आपको एसईओ आती है कि हाँ यार मैं एसईओ करता हूँ सारे ई कॉमर्स की स्टोर्स की, तो मुझे वो भी आती है साथ में, दैट्स अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। ज्यादा मत करें, ज्यादा की तरफ जाएंगे यू विल बी मिस्ड आउट, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी जो है ना मिस आउट हो जाएंगी। ओके, सो कोई रह गया किसी को क्वेश्चन पूछना है, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू टू द टॉपिक फॉरवर्ड। माइक ओपन करके पूछना चाहता है, लिख के पूछना चाहता है, गो अहेड। ओके, सो फजील कहते अच्छा हैं कि उसामा भाई, ये बात जी मतलब सिर्फ मैं फजील का जवाब दे लूं, आई कैन कम बैक टू यू। आई एम एन एआई इंजीनियर एंड माय प्रोफाइल वाज ऑलरेडी सेट अप फॉर दैट 5000 प्लस अर्निंग्स, बट आई एडेड अ फ्यू एक्स्ट्रा कीवर्ड्स एंड माय व्यूज हैव बीन ड्रॉप्ड। फिर वही बात कि जो मैंने पहले आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चन को मैंने आंसर किया कि देखिए अगर आपकी प्रोफाइल को आपने 360 का शिफ्ट दे दिया है, बेसिक्स पे आ जाते हैं। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे डेवलपर्स होंगे, आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, समझ लें अपवर्क पे काम कर रहे थे, आपने अपवर्क का एल्गोरिदम क्रिएट किया कि कीवर्ड के अगेंस्ट एक फ्लो चलेगा, उस फ्लो के अगेंस्ट मुझे ये रिस्पांस आना चाहिए, ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं, पूरा एल्गोरिदम बनाया हुआ है आपने। अगर आप अपने एल्गोरिदम के अगेंस्ट जाके कुछ ना कुछ कीवर्ड ऐड कर देंगे प्रोफाइल पे, एल्गोरिदम डिस्टर्ब हो जाएगा। एल्गोरिदम हाँ या ना पे काम करता है, ठीक है। एल्गोरिदम को अगर ये बात समझ में आएगी बीच में कुछ सेकंड चीज है तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने कहा नॉट इवन कीवर्ड सिस्टम, एक्स्ट्रा आइटम्स भी तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना उसको। अगर आपकी प्रोफाइल में आप पहले एक चीज से लेके चल रहे थे, अब आपने 3 डाल दिए हैं, एक चीज पे तो शायद वो आपको व्यू थोड़ा बहुत दिखा रहा था जैसे भी चल रहा था, बट यू हैव एडेड 2 मोर थिंग्स। एल्गोरिथम आपका पहले एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स या 2 थिंग्स। ये चीज नहीं करनी है आपने, करनी भी है तो उस आपने देखना है कि एल्गोरिथम में अगर मैं एक कीवर्ड डाल रहा हूं तो उसके अगेंस्ट जो बाकी जॉब्स आती हैं वो किस तरह की आती हैं, फ्लो क्या है, तो मैं कौन कौन से कीवर्ड्स जो है ना मैं सोफिस्टिकेटेडली ऐड कर सकता हूं ताकि मेरा एल्गोरिथम भी डिस्टर्ब ना हो। ये पूरी रिसर्च अगर आपको करनी आ जाए तो आपके कभी व्यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, चाहे आप जितने मर्जी चेंजेस करें अपनी प्रोफाइल में। जी मुदब्बिर, आप कुछ पूछ रहे थे। अच्छा ये उसामा भाई ये बता दें कि जो बिडिंग हम कर रहे होते हैं वो टाइमिंग्स आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा माइक करीब कर लें। अच्छा जो हम बिडिंग करते हैं वो कंट्री के हिसाब से टाइमिंग्स बेटर होती है कि रात को करें या किसी भी टाइम पे कर मैं सकते बताता हैं? हूँ, मोस्टली कहते हैं ठीक है। तो टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मुदब्बिर पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे बिडिंग करनी चाहिए। अगेन इट्स अ वेरी बायस्ड ओपिनियन, बट अगर मान जाएंगे तो मैं समझता हूँ आप लोग बेहतर रिजल्ट है।
करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ बायस है, इस पत्र यकीन नहीं है, रात 3 से 4 बजे के बाद आई हैव सीन सो मेनी रिस्पॉन्सेज, सो मेनी एक्टिव रिस्पॉन्सेज रात से 3-4 बजे के बाद। बट ऐसा नहीं है कि हम अभी यहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोगों को मैं ये बात बताऊंगा तो सारे 3 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे, कंपटीशन तो बढ़ जाएगा। बट जब आपका कंपटीशन मिनिमम पे हो तब एटलीस्ट 3-4 बजे के बाद, एटलीस्ट 3-4 बजे के बाद अगर आप करना शुरू करेंगे सुबह 6-7 बजे तक, 2 आवर्स यूएस आपका ओपन होता है, पीएसपी आपका पैसिफिक भी ओपन होता है, आपका ईएसटी भी ओपन होता है, आपका माउंटेन टाइम भी ओपन होता है। अगर ये इन टाइम में जॉब्स आ रही हैं और उस टाइम में याद रखिएगा आपका ऑस्ट्रेलिया भी ओपन हो जाता है सुबह के 4-5 बजे के बाद से, तो आपके पास हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि आपके पास जॉब्स आएंगी, अच्छी जॉब्स भी आएंगी एंड यू कैन अप्लाई ऑन द जॉब्स। कंपटीशन बहुत कम होगा, छोटे छोटे प्रपोजल लिखें एंड पीपल कैन लुक इनटू दैट। यू शुड अप्लाई ऑन दिस जॉब व्हिच आर नॉट ओल्डर देन 1 आवर। देखें सजाद, अगर 1 घंटे से पुरानी जॉब है और उस पर रिस्पॉन्स रेट नहीं है एंड वो मिस होगी किसी लोगों से, वो एल्गोरिदम में मिस हुई, वो उसका शिफ्ट ऐसा आया कि एल्गोरिदम में वो चीज डिटेक्ट नहीं हो पाई, या वो कीवर्ड उसने ऐसे डाला हुआ था क्लाइंट ने कि वो मिस आउट हो गई, आप उस जॉब को ढूंढो। मैं बैक इन 2021 जब मैं खुद बिडिंग किया करता था, मैं क्या करता था कि मैं उन जॉब्स को ढूंढता था जिन जॉब्स में 4-5 घंटे हो चुके हैं, लोगों ने अप्लाई नहीं किया। मैं देखता था, मतलब दिन में मुझे मिल जाती थी 10-12 जॉब्स, उसमें 1 से 2 काम की जॉब्स होती थी जिन पे लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता था। लोग अप्लाई किन जॉब्स पे नहीं करते? जिसकी अर्निंग्स नहीं है, जिसमें कोई फेक का कंसेप्ट नजर आ रहा है। बट जब 10-12 देखते हैं तो एक आधी जॉब 2 जॉब्स मिल जाती हैं जो लोगों से मिस हुई है, अक्सर हो जाती है एल्गोरिदम में। वो जॉब्स ढूंढ के उन पे अप्लाई करें, यू विल गेट द रिस्पांस। लेकिन देख लेना कि क्लाइंट का रिस्पांस रेट अच्छा था, क्लाइंट का हायरिंग रेट अच्छा था, क्लाइंट की स्पेंडिंग अच्छी थी, क्लाइंट के रिव्यूज अच्छे थे, ये सारी चीजें देखने के बाद करिएगा, वरना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। माई एम हाँ इज टू गेट प्रोजेक्ट्स and invites on agency profile, so actually I had to put on profile agency wonderful। देखिए अगेन आयशा, मैं भी बात बता रहा हूँ कि जो बंदा आपके साथ ये जिस टीम के लिए आप काम करें, जस्ट टेल देम कि एजेंसी पे करने का कोई फायदा नहीं है। उस लॉन्ग टर्म के अंदर एजेंसी आपको रिस्पांस रेट नहीं दे सकती। आपको मिलता है कुछ लोगों को बहुत मैसिव लेवल पे 20-25-30 प्रपोजल पर डे भेजते हैं, तो कुछ आ जाता है। बट वॉल्यूम की बात करें ना, अगेन कोई भी चीज जिसकी डिमांड नहीं है, डिमांड और सप्लाई की बात होती है ना, अगर डिमांड नहीं है तो आप जितना मर्जी प्रपोजल भेज लें तो इवेंचुअली लोग आपको नहीं देखेंगे। लोग कहेंगे यार मुझे चाहिए ही नहीं एजेंसी, मैं एजेंसी को रिप्लाई क्यों करूँ? तो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए आपने ये नोट करना है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे मेन प्रोफाइल से जाना है या एजेंसी प्रोफाइल से जाना है। सिर्फ उन जॉब से अप्लाई करें जिस पे एजेंसी डिमांड की गई है, अदरवाइज मैं तो नहीं प्रेफर करूंगा कि एजेंसी प्रोफाइल से किसी भी जगह पे जाके अप्लाई करें। सामा भाई, हम लोग जी क्या कहते हैं यार, मोस्टली ये कर रहे होते हैं कि अभी ये टाइमिंग की बात हुई थी, सजाद ने बात की थी टाइमिंग की कि हम रात को बिल्डिंग कर रहे हैं, आपने बताया कि रात को 3 6 से 6 बजे। हम लोग सुबह क्यों नहीं बिल्डिंग करते हैं? बट सुबह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मिल गया है, हमें यूके मिल गया है, हमें सऊदी अरेबिया मिल गया है, हमें क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट ईस्ट मिल गया है, अफ्रीका मिल गया है, और यूएस भी हल्का हल्का होता है। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। तो हम सुबह की टाइम को क्यों नहीं टारगेट करते? अगेन मैं अपना अपना आंसर मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा। आई सेड मैं बायस्ड हूँ, मैंने बायस्ड आंसर दिया बिकॉज मैंने मुझे वो चीज मिली है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। एंड मैंने आप लोगों से शेयर भी क्यों कर दी, क्योंकि एक दफा नहीं मिली, हर दफा मिली है जब जब भी किया, तो इसी वजह से मैं जरा एक्स्ट्रा या सुपर बायस्ड हूँ। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखें आप जब भी बिडिंग करें आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, आपके चांसेस हैं, लेकिन मैंने वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपवर्क के एल्गोरिदम ने ना अब एक डिफरेंट शिफ्ट किया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना अपवर्क इज डेड, अपवर्क इज डेड, वो शिफ्ट है। वो क्या शिफ्ट है कि देखो यार, अगर आप अपवर्क पे 10 जॉब से अप्लाई कर रहे हो, अपवर्क आपकी 10 की 10 जॉब से व्यू नहीं करवा रहा, ठीक है? आप बूस्टिंग करोगे उसकी, वो तो एक डेफिनेटली एक तरीका कार है। आपने बूस्ट करके टॉप पे चले गए, आपने एक जॉब पे जहाँ पे लोग बूस्ट कर रहे थे प्रपोजल को 20-25 पे आपने शो कर दिया, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा बजट था, आपने करवा दिया, वो तो एक अलग चांस है। लेकिन ऑर्गेनिकली अगर आप प्रपोजल्स भेज रहे हो तो अपवर्क ने आपका व्यू रेट बिल्कुल डाउन कर दिया, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर ऑन कनेक्ट्स। बूस्ट करो एंड अगेन, ताकि जो लाखों प्रोफाइल जो बन रही हैं, जो हर महीनों में इतनी प्रोफाइल ऐड होती जा रही हैं, उनको भी तो चांस देना ना। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमेशा एक सिस्टम प्ले करता है। अपर को आप एक टूल के तौर पे यूज करो कि यार एक टूल है, इसका एक अपना दिमाग है, इसके पीछे बैठ के लोग नहीं मुझे मेरी प्रोफाइल व्यू करवा रही है, सिस्टम में कुछ चीजें ऐड ऑन है, वो एल्गोरिथम को मैंने क्रैक किस तरह से करना है। तो जब वो चीजें सोच रही होगी ना तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये तो रात के टाइम में जब लोग कम होते हैं, जब कंपटीशन कम होता है, स्टिल कुछ ना कुछ जॉब्स आ रही होती हैं। अगर मैं उस टाइम पे बैठ जाऊंगा तो देर आर चांसेस के क्लाइंट्स, रात के टाइम है, बाइंग एक्सपीरियंस लोगों का ना इमोशनल होता है बहुत ज्यादा, तो रात के टाइम होगा, शाम का टाइम होगा यूएस में भी, एंड दे विल बी लाइक मैं अभी भी हायर करके ना किसी को फिर सो जाऊंगा, फिर मैं अपना बाकी काम करूंगा ताकि मैं कल का आगाज अच्छा कर सकूं। तो वो चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको दिन में रिस्पॉन्स नहीं आएगा रात को आएगा, इट्स अबाउट कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया था तो हमें वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एंड अच्छा फजील,
Can I get my profile back to the same ranking if I consistently apply for the jobs in my niche? नहीं, इससे इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. You have to be presenting your profile, जैसे मैंने बताया पहली चीज, उसको वो फॉलो कर लो. एंड देन अगेन आपको जाना चाहिए आपकी उस पूरी की पूरी फनल के अंदर जो आपने बताया कि भी मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ, एंड देन प्रपोजल भेजना. एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैटर करते हैं. What are your thoughts on boosting? Many jobs require 300 plus boost connects, yet still didn't get reply to anyone. How much should one invest weekly? देखिए अली, मेरा बजट मैं जानता हूँ, आपका बजट आप जानते हो, ठीक है. मुझे नहीं पता आप कितनी जॉब से अप्लाई करते हो, किस लेवल पे अप्लाई कर रहे हो, किस तरह से आप काम करना चाहते हो. अब बात करते हैं कि अगर आप कहते हो जी मुझे ये रिस्पांस चाहिए, मैं इतना बजट स्पेंड करने को तैयार हूँ, देन वी कैन सी ओके कितनी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो जो 300 प्लस पे बूस्ट चाहती है. एंड 300 प्लस पे चाह रहे हैं तो आप दिन में कितनी पे करोगे, आपका बजट कितना गवारा करता है. ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. अगर ये चीजें समझ में आ जाए देन वी कैन डेफिनेटली जंप इनटू दैट. अच्छा Hanif, as an, I cannot open the profile right now, but you talk about Upwork automation a lot. Can we have insight? Yes, क्यों नहीं. देखिए अब्दुल राती, जितनी चीजें मैंने आपको बताया ना, ये क्रक्स है Upwork automation का. Upwork automation is means कि you will be getting invites rather than going to the people and sending proposals. वो होता तब है जब आपकी प्रोफाइल eventually एक लैंडिंग पेज में कन्वर्ट हो जाती है. When I talk about लैंडिंग पेज क्या होता है, जिसपे हम एड्स चला रहे होते हैं ना, और लोग आते हैं और एक लैंडिंग पेज में हाँ या ना या फनल होती है, उसमें सारे के सारे आपके पॉइंट्स होते हैं, क्लाइंट के पेन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, वहां पे देखता है सारा को जो आपसे चीजें आके बाय कर लेता है. दैट्स कॉल्ड अ लैंडिंग पेज. अपवर्क के ऊपर हम अपवर्क ऑटोमेशन में इसी चीज को कह रहे हैं कि जो लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं जिसकी वजह से क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपके पास आके आपको इनवाइट भेजता है. यू डोंट हैव टू सेंड प्रपोजल्स. बट वो होता तब है जब आपकी प्रोफाइल पे $1000 होगा. वो होता तब है जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर सर्टेन अर्निंग्स होंगी, सर्टेन रिव्यूज होंगे, सर्टेन बैज होगा, राइजिंग टैलेंट, टॉप रेटेड, व्हाटएवर. तब जाके आपकी जीएसएस भी आपका 90% होना चाहिए, ताकि जब लैंडिंग पेज पे कोई बंदा आए ही सीज वैल्यू. लैंडिंग पेज में क्या दिखाते होते हैं, बहुत लोगों को लैंडिंग पेज के बारे में नहीं पता होगा. लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि आप एक क्लाइंट को ऐड दिखा रहे थे, उस ऐड से आपने उसको एक लिंक पे क्लिक करवाया, वो एक ऐसे पेज पे आ गया. वो आपका फेसबुक पेज भी हो सकता है, इंस्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लैंडिंग पेज किसी भी चीज को हम कह सकते हैं. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लैंडिंग पेज पे अगले बंदे ने आगे देखना क्या है ताकि वो बाय कर ले. सो अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं, वो वेबसाइट पे जाएगा, एक पेज है जिसपे सारी बातें लिखी हुई है, जिस वजह से वो आपको वहां से देख कर आया था ऐड से. उसने वो सारे पॉइंट्स देखे, उसको कंफर्मेशन हुई कि उसने स्टैट्स देखे, उसने रिव्यूज देखे, टेस्टिमोनियल्स देखे, उसको कंफर्मेशन होगी कि यार जो बात उन्होंने ऐड में की थी ना मुझे समझ में आ गई है. जो शर्ट इन्होंने मुझे ऐड में दिखाई थी ना वो शर्ट मुझे यहाँ नजर आ गई है. जो जीन्स उन्होंने ऐड में दिखाई थी ना वो मुझे यहाँ नजर आ रही है, और इसके रिव्यूज भी नजर आ गए हैं. मुझे शर्ट पसंद है, मैं ये लेने वाला हूँ. जीन्स पसंद है, मैं ये लेने वाला हूँ. ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो कि लैंडिंग पेज कहलाते हैं. अगर आप अपनी पूरी फनल को एक जगह पे कन्वर्ट करवाते हो तो लैंडिंग पेज से बाइंग होती है आपकी. हम अपवर्क ऑटोमेशन में लैंडिंग पेज कन्वर्ट करते हैं हर प्रोफाइल को, जिसकी वजह से जो अपवर्क की ऊपर एक एड्स का ऑप्शन है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोफाइल के ऊपर रिस्पॉन्स रेट है मैसिव. अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रोफाइल्स हमने की हैं दे आर मेकिंग सो मच मनी अल्हम्दुलिल्लाह. एंड अगला हनीफ कहते हैं चेक माय प्रोफाइल एंड गाइड माय पोजीशन प्लीज. हनीफ मुझे आप डायरेक्ट लिंक्डइन कीजिएगा, आई विल गाइड यू देयर. अभी हम इसमें लिंक्डइन पर की प्रोफाइल ओपन नहीं कर पाएंगे. एनीवन एल्स, कोई और पॉइंट आपका रह गया, कोई चीज, कोई माइक में बात करना चाहता है या फिर कमेंट्स में, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. One of the most important question I want to ask is what should the starting 2 lines of the proposal. ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैं सबसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ. अली पूछ रहे हैं कि जब हम प्रपोजल लिखना शुरू करते हैं ना तो पहली 2 लाइन्स होना वो क्या होनी चाहिए. पहली 2 लाइन्स जो सब अक्सर लोगों को ये मसला आता है. मैंने इसका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले मैंने दे दिया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में देता हूँ क्योंकि ये बहुत वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बंदे को पता होना चाहिए. मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, और मैंने लोगों को मेरे पास ना बहुत सारी प्रोफाइल्स आ गई हैं, बहुत सारी सीवीज आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. मेरे पास टाइम नहीं है कि अली मुझे लिखेगा जी डियर सर, डियर मैम, डियर फलाना, डियर वो है. मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता. अली मुझे लिखेगा कि जी मैं जी 10 साल का फलाना एक्सपीरियंस, 5 साल का ये एक्सपीरियंस, 6 साल ये, मैंने 50 सालों में ये किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता. वट मैटर्स कि मैंने अगर कोई बात बता दी, अली को वो समझ में आ गई, जो अली ने एक्नॉलेज की, और वो अली बता रहा है. अली की बातों से अली की पहली लाइन से मुझे लग रहा है कि हाँ बात मुझे समझ में आ गई, आपने ये बात की है. मैंने कहा हाँ अली को मेरा पॉइंट समझ में आ गया, अली मेरा पॉइंट समझ गया. सेकंड कि अली ने कहा कि जी यही चीज मैंने पहले भी की हुई है, या अगर नहीं भी की हुई तो अली बता सकता है कि ये चीज मुझे पता है, मैं ऐसे करके दे सकता हूँ. फिर ये 2 लाइन्स के अंदर अंदर कवर आपने करना है आपने. ठीक है, अगेन थर्ड पॉइंट, जब आपने बता दिया तो आप उसको ये भी बता सको, अगर बता सको
कि कितने में होगा और कितना टाइम लगेगा। अगर ये हो जाता है, दैट्स योर टॉप टू लाइंस। बस कोई हाय हेलो सर डियर करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट दैट यू नीड दिस, ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट यू नीड दिस एंड आई कैन help you by doing this as I have done it before, which I have done like this, okay? And I know this will be done in like this in a week or whatever, and I'll charge you this amount of money. I charged the same amount of money, and let me know if if you're capable of getting on a video call. I'm available. उसको बताओ अपनी अवेलेबिलिटी, मैं वीडियो कॉल पे आने को तैयार। टॉक टू मी। जितना ज्यादा अपनी अवेलेबिलिटी, जितना ज्यादा अगले बंदे के सामने आप अपनी कमिटमेंट्स को बता रहे हो ना कि भाई मैं बड़ा कमिटेड हूँ काम को लेके, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऑनेस्ट हूँ, सारी बातें करूंगा, वीडियो कॉल पे भी आऊंगा, मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं प्रोफाइल किसी की चला रहा हूँ, आगे बंदा कोई और बैठा हुआ है, ये नहीं होगा ना। तो क्लाइंट सबसे ज्यादा कंसर्न इस चीज को लेकर होता है। अगर आप ये कवर अप कर जाते हो देन यू कैन इजीली क्लोज अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। अच्छा, सो उसके बाद आता है डू अपवर्क गिग्स हेल्प इन एसईओ फॉर प्रोफाइल? यस दे डू, कैटलॉग्स करते हैं। Does Upwork automation means profile optimization? I've seen people ranking profiles of certain keywords. Profile optimization is a very vaguest word. Profile optimization में बहुत सारी चीजें आती हैं। लैंडिंग पेज इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो लैंडिंग पेज के ऊपर हम काम करते हैं, तो लैंडिंग पेज में बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती है। Do we need to add Loom videos links in the proposal for short introductions? Yes, yes, yes. Loom videos कौन सी होनी चाहिए? जिसका अगले बंदे को देख के पता चले कि ओके बंदे ने काम किया हुआ है, उसने ऐसा काम किया था, सेम नजर आ रहा है जो काम किया हुआ है, मैं देख सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि हेलो सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एंड आई एम दिस एंड दैट। नन ऑफ दीज वीडियोस विल हेल्प यू। सिर्फ बता दो, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो, जिन्हें हम डेमोस कहते थे कि हम डेमोस क्लाइंट को कहते हैं ना, आप मुझे मैसेज करो मैं आपको डेमो शेयर करूंगा। वो लूम वीडियोस इसीलिए है कि डेमोस दिखाओ भाई, अगले बंदे को जो काम किया वो काम दिखा दो उसको, ताकि वो लूम वीडियो देखे हाँ यार इसने वाकई में काम किया, इसने अटैच कर दिया। आप उसकी पहली लाइन से स्टार्ट करो कि चेक आउट माय लूम वीडियो, हैव अटैच्ड व्हाट आई हैव डन एंड इट इज द क्वाइट सिमिलर थिंग यू आर लुकिंग फॉर। अगला बंदा क्यों किसी और के पास जाएगा? पहली लाइन में जब उसको ये बात नजर आ रही है वो लूम वीडियो खोलेगा, आपको हायर कर लेगा। हमेशा बाकियों से आगे एक स्टेप आगे रहने का सोचना है आपने। हाउ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, लिंक्डइन की अलग से हम बात करेंगे यार शुरू से। प्रपोजल शुड नॉट बी मोर देन 2 or 3 लाइंस। यस मैं भी यही कहता हूँ कि यार जितना मिनिमम हो उतना बेहतर है। एंड आई आस्क क्लाइंट फॉर द मीटिंग डिटेल्स। यस बिल्कुल ठीक है। एड्रेस इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आस्क क्लाइंट फॉर मीटिंग टू डिस्कस डिटेल एंड बट एड्रेस इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक है सजाद। अच्छा इफ यस हाउ मेनी मिनिमम गिग विल वर्क? यार 8 5 8 10 12 जितनी कर सकते हो, बट अगेन एल्गोरिथम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सेम टॉपिक, सेम नीश, सेम कीवर्ड्स, जो आपको लगता है उसके अंदर आप जितनी प्रॉब्लम्स जो पूछी जा रही है मार्केट के अंदर उनके ऊपर आपने एक गिग बना के रख दिया अपने ऊपर, व्हिच कॉल्ड एज कैटलॉग, वो उतना बेहतर है। अली रजा कहते हैं डू वी हैव टू मेक अ यूनाइटेड स्टेट प्रोफाइल? देखिए फेक नहीं करो ना, जेन्युइन हो जाओ। ये फेक कब तक करते रहोगे? लाइक कितने लोगों को फेक भेजोगे कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या यूएस में बैठा हूँ? अगर आप ऑनेस्ट अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, यू कैन नॉट गो फॉर वेरी लॉन्ग रन। कर लोगे गिल्ट रह जाएगा, तो डोंट डू दैट। हाँ तो हम भी क्या कहते हैं यूएस की आईडी, अगर मेरा पार्टनर का यूएस का है और मैं यूएस की आईडी बना लेता हूँ तब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। पार्टनर है यूएस में बैठा हुआ है, कॉल्स अगर वो लेगा तो इशू नहीं होना चाहिए। या अगले बंदे को आप बता दो कि भाई मेरा पार्टनर वहां बैठा हुआ है, कॉल्स मैं लेता हूँ। देखो क्लाइंट के साथ जितना ऑनेस्ट हो जाओगे ना, क्लाइंट को कुछ नहीं चाहिए। क्लाइंट फिनांस प्लेटफॉर्म पे सबसे तंग आया हुआ है फेक लोगों से, फ्रॉडियों से और स्कैमर से। ठीक है, हम कहते हैं ना क्लाइंट स्कैमर्स हैं, हमारे फ्रीलांसर उनसे ज्यादा स्कैमर्स हैं। हर दूसरा बंदा झूठ बोलता है, हर दूसरा बंदा झूठ बोल के काम ले लेता है कि जी मैं एक दिन में कर दूंगा काम, 10 दिनों में होने वाला है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, क्लाइंट को इन सबसे नफरत है। इफ यू कैन बी ऑनेस्ट, ब्रूटल ऑनेस्ट, ये मैं बिल्कुल सच्चाई वाली बात करूंगा, दूसरी कोई बात नहीं करूंगा। एंड ट्रस्ट एंड तवक्कल अल्लाह ताला पे कि जी अल्लाह ताला ने काम देना है, मैं झूठ बोल के काम नहीं लूंगा। बिलीव मी, क्लाइंट यूएस में, आपका पार्टनर यूएस में बैठा हुआ है, आप उसकी प्रोफाइल पाकिस्तान में चला रहे हो, पहला मैसेज ये होना चाहिए कि दिस इज अली या दिस इज फलाना। या आप उसको बता दो कि चलो ये जिसकी प्रोफाइल है बता सकते हो कि भाई दिस इज फलाना। जब वो कॉल पे ये मैसेज में ऐसे बता दो कि भाई मैं, मेरा पार्टनर यूएस में होता है, मैं पाकिस्तान से उसकी प्रोफाइल मैनेज कर रहा हूँ, हम मिलके काम करते हैं। ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द कॉल्स एंड मीटिंग, मैं वो लेता हूँ एंड हम मिलके काम करते हैं, वट एवर द सिनेरियो इज। लेकिन सच बता दो। Proposal should not be more than 2 3 lines, ठीक है। if we have many gigs, ठीक है। Anything else और क्वेश्चंस हैं? काफी सारी चीजें वैसे हम लोगों ने वैसे कवर कर दी हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस इसलिए फायदेमंद होते हैं। अली आप मुझे लिंक्डइन करिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर शेयर कर दूंगा अपवर्क ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि $1000 होना चाहिए एटलीस्ट प्रोफाइल पे, एंड जेएसएस आपका 90% प्लस होना चाहिए। जिस बंदे की ये स्टैट्स पूरे हैं, दे आर क्वालिफाइड फॉर द अपवर्क ऑटोमेशन। उनको इस वेबिनार में हम बेसिक आइडियाज दे सकते हैं, बट अपवर्क ऑटोमेशन उनके लिए जरूरी है, वो अपवर्क ऑटोमेशन से अच्छा पैसा बना सकते हैं। यस पेड है, और उसमें आपको वन टाइम फी पे करनी होती है। वो आप मुझे लिंक्डइन में मैसेज करेंगे, आई विल लेट यू नो द डिटेल्स। Anyone else?
सुन लें, ये माइंडसेट सही कर लें आप फ्रीलांसर्स का। हम यहाँ पे अच्छा आइंदा ये चीजें हाँ डिस्कस करते हुए नजर नहीं आएंगे कि हाँ जी आपने 1,000 कैसे बनाना है। देखिए 1,000 बनाना बहुत आसान है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने नीश फाइनलाइज कर ली, बंदा आपको पसंद करता है, आप बंदे को पसंद आ रहे हो, आप सच बोल रहे हो, ये सारी बेसिक्स हैं। प्रपोजल भेजना, जॉब्स ढूंढना, जॉब्स पे क्या क्या होना चाहिए, सारी चीजें पहले सुन चुके हुए हो। नहीं सुनी तो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लो, मैं सारा कुछ दोबारा से बता दूंगा। बट $1,000 इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू हिट ऑन अपवर्क। जी विद द आप कंटिन्यू करें। अच्छा उसामा भाई, एक प्रोफाइल है भाई की ना, वो काम करते हैं ग्राफिक क्यूएल पे और रिएक्ट जेएस पे, उसकी अर्निंग है 10,000 की। ठीक है, तो उसको हम एनरोल करा सकते हैं ऑटोमेशन यस पे। यस, आप मुझे सेंड उसकी करिएगा उसको चार्जेस। प्रोफाइल मेरे लिंक्डइन पे। आई विल शेयर यू द डिटेल्स इंशाल्लाह। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं आपसे डिटेल्स। एनीवन एल्स? क्या क्या रह गया सर बताएं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम शुरू करें। मैं तो बड़ा बीच में सारा कुछ मिक्सअप हो गया हमारा। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? Mine is 900, but I'm not giving time to my Upwork profile. I have some direct clients. तो हनीफ इस लिहाज से अच्छी है आपकी प्रोफाइल। 900 अगर जीएसएस है ना, 90% से ऊपर है, then quite capable, पर काम कर सकते हैं। I need to get my profile back on track again. Have some other queries too. Can I contact you on LinkedIn? Yes, you can contact me on LinkedIn. Can discuss with me. Fazil, we can discuss on that. हनीफ ठीक है, 100% जीएसएस है, it will work. मुझे लिंक्डइन में रब्ता कीजिएगा, आपकी दोनों की प्रोफाइल हो जाएगी, फजील की भी, जफर की, फजील जफर एंड हनीफ। So, can you repeat that? What should we keep in mind while doing competitive research? Again, Tamjeed, you should keep in mind कि what others are doing and what they're not actually helping clients with। देखो दो चीजें होगी ना वहाँ पे, आपको क्या मिलेगा? जॉब्स का डाटा एंड फ्रीलांसर्स का डाटा। क्लाइंट्स का डाटा तो नहीं मिलता ना, वो तो सिर्फ जॉब पे जाएंगे तो थोड़ा बहुत डाटा नजर आएगा, वरना क्लाइंट की प्रोफाइल का बहुत ज्यादा डाटा पब्लिक नहीं होता। इसका मतलब ये है, आपने देखना है कि क्लाइंट क्या कर रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, डिमांड क्या है, डिमांड किस चीज की हो रही है पिछले पूरे 30 डेज में, 15 डेज में, या वट एवर द टाइम फ्रेम आपको जो शूट करता है। इसके साथ साथ चलते चलते फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो डिमांड पूरी कर पा रहे हैं, कहीं गैप है, मैं उस गैप को कैसे कवर करूंगा। सप्लाई ज्यादा तो नहीं है, सप्लाई अगर ज्यादा भी है तो जैसे अमेजोन में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है, तो उसमें क्या गलत हो रहा है, हम बेहतर क्या कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी ना, अच्छा यार ये पॉइंट है जहाँ पे मैं बेहतर हो सकता हूँ, एंड मैं इनका पेन पॉइंट समझ गया हूँ अपने क्लाइंट्स का, अपनी नीश का, अब मैं बेहतर कर सकता हूँ। यू हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्टर देन अदर पीपल टू कीप दिस गोइंग। आई एम श्योर हमारे जितने भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या एशियन हमारे रीजन है ना, ये हमारे बहुत समझदार हैं। इन लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने किस तरह से जो है ना अपनी चीजों को बेहतर करना है, बट थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते। फ्रीलांस मार्केट का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ये लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, अपाहिज बना देते हैं कि यार हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। हमें लगता है हर चीज हमारी प्लेट में खुद गिर कर आ जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को अपने बॉटम शेल से निकाल के बेहतर करें। पीपल कैन सी वंडर्स वंडर्स ऑन प्रोफाइल या फ्रीलांस प्रोफाइल्स। I'll message you on the LinkedIn, Ali Raza। ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? मैं कुछ ना मैं कवर अप करूंगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो सबके लिए बहुत जरूरी है, टोटल पॉइंट्स हैं, आपको उनके ऊपर कवर अप करना है। क्वेश्चंस हम ले लें, अगर वो आएंगे तो फिर हम उसकी मूव ऑन करते हैं। These are the points for the freelancers, not for the के ऊपर पे क्या कामयाबी क्या है, किस तरह से। These points अगर ये हैबिट्स हैं, अगर ये आपने डेवलप कर ली अपने अंदर, I can tell you nobody can compete you, nobody। तो nobody का मतलब फिर nobody होता है। It's not कि हाँ जी 2 लोग या 5 लोग या 10 लोग, नहीं। If you are doing these things, अगर आपने कर ली चीज, consider you are a millionaire, inshallah। No questions? Is it okay as you move on? I think that will be the better for you, inshallah। Yes, बिल्कुल ठीक है। Okay, ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे इनफ हो चुके हैं। हम उसको जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस कर रहा था, जो कि सबकी हैबिट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे बिगिनर्स हैं, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट ऑफ समथिंग। ज्यादा बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स नहीं है, 5-5, 10-10 हजार से बड़ी प्रोफाइल अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है। मे भी होंगी, वो किसी के लिए काम कर रहे होंगे, अल्लाह करे, अल्लाह ताला सबको तरक्की दें। बट इफ दीज पॉइंट्स, इफ दीज एक्ट्स आर इन यू, मैंने अगेन बता रहा हूँ, यू आर मिलियनेयर। कंसीडर कर लें अपने आप को। सबसे पहली चीज क्या है कि देखो, यू आर वर्किंग ऑन अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, यू आर वर्किंग ऑन अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। याद रखो, एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है, आपने देखा कभी फ्रीलांस दिहाड़ीदार होते हैं जो रोड पे खड़े हुए होते हैं और उनको मोटरसाइकिल पे कोई आता है उनको लेने के लिए, राइट? बहुत लोगों ने देखा होगा, राइट? आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट एशियन, तो ये बहुत कॉमन है
कि आप एक जगह पे मजमा लगा के खड़े हुए होते हैं एंड पीपल आर कमिंग टू, लाइक फाइवर की प्रोफाइल है आपकी और लोग आ रहे हैं, आप सब में से आपसे रेट लेंगे और सारा कुछ। यू हैव टू बी वेरी क्विक, जल्दी जल्दी बात करनी है, जल्दी जल्दी उसकी मतलब की बात करनी है, उसको बताने कि मैं क्या किया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों बेहतर हूँ। आप उसको ये नहीं बताते कि जी मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूँ। आप बताते हो कि भाई क्या बनवाना है, थड़ी बनवानी है, छत बनवानी है, दीवार बनवानी है, मैंने इतनी दीवारें बनाई है, ऐसे बनाता हूँ मैं, मुझे पता है अच्छी दीवार कैसे बनानी है। आप उससे वो क्वेश्चंस पूछते हो जो आपको पता है कि अगर मैं उससे पूछूंगा तो वो समझ जाएगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप अपने आप को तेज करते हो, राइट क्वेश्चंस पूछते हो और अगले बंदे को ये बावर करवाते हो कि यू आर द गाय। आप हमेशा याद रखना, रक्षे वाला जब आपके सामने आता है, देयर आर लाइक 3 to 4 पीपल, आप एक को चूज करते हो। क्यों चूज करते हो? आपको लगता है ये बाकियों से बेहतर है, इसका रेट, इसका एटीट्यूड, इसकी चीजें। हमेशा अपने आप को कॉमन बिजनेस की तरह सोचो, ठीक है? हमेशा। अक्सर हम लोग ऐसे मार्केट्स में जाते हैं यहाँ पे को लोग आते हैं ना, हमारे पे चढ़ जाते हैं कि जी मेरे से ले लें, ये जीन्स इतने की है, जीन्स इतने की है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो आपको माइल कर ही लेते हैं कि हमसे लें। क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि जो हम लेने निकले हुए हैं उन्होंने हमारी क्वेरी सॉल्व कर दी है। जो आए हुए हैं ढूंढने के लिए, वो बंदे, इस बंदे ने मेरी क्यूरी सॉल्व कर दी है। सिर्फ क्लाइंट की क्यूरी, क्लाइंट के पेन पॉइंट पे फोकस करें और इंस्टेंट क्विक, यू क्लाइंट चला जाएगा किसी के पास भी, वो किसी ना किसी को उसने चूज कर ही लेना है, वो आज माइंड बना के आया होगा। वो गलत भी हायरिंग करेगा, उसने आज हायर करके ही जाना है। तो आप कोशिश करो क्विक, विद इन सेकंड, विद इन नैनो सेकंड्स आपने एक्ट लेना है, क्योंकि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे हो आप, आपकी कोई ऐड नहीं चल रहा कि क्लाइंट सिर्फ आपके पास आएगा, बाकी के पास नहीं जाएगा। क्लाइंट के पास हजारों ऑप्शन होते हैं वहां पे। तो पहली चीज याद रखना, क्विक एंड वेरी प्रिसाइज। और जितना अगले बंदे को राइट क्वेश्चन पूछेगा उतना फायदा आपका। और ये हर जिंदगी की हर फनल में चलेगा, ठीक है? हर जगह पे चलेगा। इट्स नॉट अबाउट अपवर्क ओनली, इट कैन अप्लाइड ऑन एनी अदर बिजनेस जहां पे रश है, जहां पे मजमे में आप कंपीट करने जा रहे हो। ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगेन, आपकी जो प्रोफाइल का इंप्रेशन है ना, अब अगर आप मजदूर के पास जाओगे ना, अगर आपको एक मजदूर लगेगा यार साफ सुथरा है, he has some manners, he has some really good, मैं मजदूर हायर करना है, मैंने आज लेके जाना है उसको, 2-4 दिन का काम है, मैंने उसको पकड़ के लेके जाना है। अगर आपको नशई लगेगा, अगर आपको लगेगा ये बंदा चोर लग रहा है, तो आप उसको नहीं हायर करोगे। यू विल नेवर गो टू हिम और हर, या मजदूर कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगा कि ये बंदा यार मैनर्स वाला है, इसका इंप्रेशन अच्छा है, इसके कपड़े सही है, बुरा नहीं है, देखने में सही लग रहा है, मुझे चोर नहीं लग रहा, शक्ल से शरीफ लग रहा है, ये आपका इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज, यू नो, वर्क्स, हमेशा काम करता है। तो अगर आपकी इंप्रेशन, प्रोफाइल का इंप्रेशन, आपकी अपर की प्रोफाइल का इंप्रेशन, आपकी पिक्चर, आपका टाइटल, आपके जो जो चीजें, पोर्टफोलियो, ये आपका इंप्रेशन है प्रोफाइल का। अगर आपका प्रोफाइल का इंप्रेशन इक्वली वो इंप्रेशन हुआ जो क्लाइंट देखने आया था, क्लाइंट समटाइम्स हो सकता है ना, कोई आर्टिस्ट देखने आया तो क्लाइंट नहीं चाहता बड़ा फॉर्मल पिक्चर हो, क्लाइंट चाहता है आर्टिस्ट वाली पिक्चर होनी चाहिए। कि ये बंदा क्रिएटिव डिजाइनर है तो क्रिएटिव डिजाइनर की लुक डिफरेंट होती है, एक फॉर्मल डेवलपर की लुक डिफरेंट होती है। अगर आप उस चीज को अचीव कर लेते हो ना, इंप्रेशन को आप क्रॉस चेक कर लेते हो कि भाई मैं अगर डेवलपर हूं तो मैं डेवलपर वाला इंप्रेशन दूंगा कि मैं डेवलपर लगना चाहिए। मैं अगर लोगो डिजाइनर हूं तो लोगो डिजाइनर का इंप्रेशन देनी देनी चाहिए मेरी प्रोफाइल। ये बहुत मैटर करता है। अगेन, जब लैंडिंग पेज हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने ध्यान में रखते हैं। कमिटमेंट टू द वर्क, भाई पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है, स्पेशली एशियंस का, कि हम काम तो पकड़ लेते हैं, 4-5 काम पकड़ लेते हैं, हम छोड़ देते हैं। फिर जब काम पूरे टाइम सही से नहीं करते, जो टाइम देते हैं उस टाइम पे पूरा काम नहीं करते, हम डंडियां मारते हैं, हम लोग अगले बंदे को वैल्यू नहीं देते। अगर अगर क्लाइंट आपके पास आया है, इसका मतलब वो आपके रिस्क का हिस्सा था। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। अगर आपने उसे कमिटमेंट कर दी कि सर ये काम 2 दिन में हो जाएगा, और आपने 2 दिन में नहीं किया, इवेंचुअली आपको तो 1 दिन में करना चाहिए वो काम। अगर आपने कमिटमेंट कर दी और नहीं किया, यू आर अ फेल्ड फ्रीलांसर, यू आर अ फेल्ड फ्रीलांसर, यू आर अ फेल्ड बिजनेस। हमारे, अच्छा, हमारे साथ भी ये गलतियां होती हैं, तो हम एज ए फेल्ड कंपनी बनेंगे। फिर हम भी अपने आप को फेलियर कहते हैं, हमारा वो पोर्शन फेल होता है फिर, कि अगर हमने एक चीज 1 दिन में कमिट कर दी और वहां पे हम नहीं कर पा रहे हैं, देन वी आर फेलियर। सबके लिए ये चीज मैटर करती है कि जो कमिटमेंट इज योर अथॉरिटी। कल को जितनी ज्यादा अपनी कमिटमेंट आप पूरी करोगे, अगला बंदा आपको उतना अथॉरिटेटिव समझेगा कि यार मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर मैं अपने क्लाइंट्स ला के इस बंदे को दे सकता हूँ, बिकॉज ये जो बंदा कहता है ये वो करके दिखाता है। ये नेचर, ये पिछली चीजें बताई है मैंने, इंस्टेंट हो जाओ, प्रिसाइज हो जाओ, आपकी प्रोफाइल का इंप्रेशन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो, एंड कमिटमेंट पूरी करो। सारी जिंदगी याद रखोगे कि यार ये चीजें थी जो फ्रीलांस में को बताता नहीं है। लोग क्या बताएंगे आपको प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, बहुत बेसिक है। यू नॉट अ चाइल्ड कि जिसको अपर चलाना नहीं आएगा। यू डोंट हैव द माइंडसेट कि अपर चलाना कैसे, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। लोगों लोगों ने अपनी कोर्स में भेज भेज के बेड़ा गर्क कर दिया मार्केट का, कि भाई हम यहाँ पे ये पैसे दे दो, ये दे दो, हम आपको इन्फॉर्मेशन बेचेंगे कि ऐसे। आपको प्रपोजल भेजना नहीं आता, आप सबको इतना भी नहीं, आपने इतना भी नहीं पढ़ा कि प्रपोजल कैसे बेचते हैं। सिर्फ अगले बंदे को समझो कि उस बंदे को क्या देखना है, बस।
उस बंदे को क्या चाहिए। तमजीद भाई ने हमारे से क्वेश्चन किया था ना कि हमारी किस तरह से प्रोफाइल होनी चाहिए, हमारा रिसर्च क्या होनी चाहिए। बस ये देखना है आपने कि यार रिसर्च क्या किया आपने, प्रपोजल पढ़ा, जॉब पोस्ट पढ़ी कैसे, उसका पेन पॉइंट डिस्कवर किया, उस बंदे के बारे में देखा, दैट्स इट। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड अगेन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हम सब इस चीज में कंसिस्टेंट है, बल्कि आज के बाद भी स्टिल एट द मोमेंट 50 लोग हैं, मेल 250 लोगों को गई भी है, लेकिन वो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन क्यों? आप आज तो मूड बना लिया आपने कुछ करने का। मैंने बना, हम अक्सर अक्सर बनाते हैं ना लोग कि यार मैं ना आज रात को जाके इतना काम करूंगा, 3 घंटे 6 घंटे कह दिया। अच्छा पहले दिन में कर लिया, मैंने कहा था कि मैं हफ्ता आगे मैं अपनी रूटीन बना लूंगा। जैसे जिम जाते हैं तो एक दिन जिम जाते हैं, पाकिस्तानी है ना हम, हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरह से बना हुआ है। हम लोग एक्चुअली बने ही इस तरह के हुए हैं। अगर अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा हो जाए, यार देखो ये बात हम लोग अक्सर, हम लोग यहाँ पे सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही बैठे हैं, बिकॉज़ आई हैवंट सीन एनी एल्स। अगर होंगे तो आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा, हम वो भी रिकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि कुरान थोड़ा पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पढ़ो डेली, कंसिस्टेंट हो जाओ। हम नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, हम अक्सर कहते हैं यार आप नमाज पढ़ने जाते हो, स्टार्ट विद फर्ज, सिर्फ फर्ज पढ़ना शुरू करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्ज के साथ बाकी सुन्नतें और नफाफिल भी पढ़ना शुरू करो। थोड़े से शुरू करो, कंसिस्टेंसी पहले डेवलप करो, उसके बाद बाकी सारी चीजें। तो अपर की प्रोफाइल पेज पर जिस बंदे की कंसिस्टेंसी नहीं है, जो लगता है कि यार मैं डेली अपर की प्रोफाइल नहीं खोलूंगा, मैं डेली एक प्रपोजल भेजूं, 2 भेजूं, मेरे से जो होगा मैं वो करूंगा, लेकिन मैं खोलूंगा लाजमी। अगर वो नहीं है, अगेन आप थोड़े तक देर तक तो जाओगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते। ये वो पॉइंट्स है जो आपको शायद पता होंगे, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं। और ये मैं क्यों रिलेट करूं हमारी अपर की जर्नी के साथ, यही चीजें हमें फेल और कामयाब बनाती हैं, यही चीजें हैं। पूछ ले जितने कोर्सेज लोगों ने लिए हैं, वो क्यों कामयाब, कोर्सेज गलत नहीं हो सकते। 10 लोग हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, बट क्यों 1% पीपल ओनली जो है ना वो सक्सेस पाते हैं, बाकी नहीं पाते? बिकॉज उनमें ये चीजें नहीं होती है। अगेन मैं तबलीग जमात से नहीं आया कि मैं आपको तबलीग कर रहा हूँ कि यार ये जो है ना मैं आपको घर आ गया और आपको मैं वो सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको पता भी है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई अगर कामयाब होना है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस पूरी की पूरी मार्केट में अगर मुझे लोगों से आगे निकलना है, आगे निकलता वही है जो करता है। जो करेगा वो आगे निकल जाएगा, बाकी सारे घर बैठे रह जाएंगे, बाकी को कुछ भी नहीं आने वाला। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे अभी 50 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें 3-4 टीम मेंबर्स के अलावा बाकी सारे लोग हैं, कुछ चले गए हैं छोड़ के, आई नो सर्टेन रीजंस हो सकती हैं, बट कुछ भी हो, अगर आप यहाँ पे बैठ के आज ये कह रहे हैं कि मैंने सुन तो ली है बात, लेकिन मैं इस पे एक्ट नहीं करूंगा, देन दिस वेबिनार वाज नॉट फॉर यू। आपको वेबिनार की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, जो आप इसके अंदर आपकी आएगी कि यार मैंने लोगों से आगे निकलना क्यों है, क्यों, बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरा मोटिवेशन क्या है कि मैंने अपने हर क्लाइंट को $1 million करके देना है। $1 million तो मैं तब करके दूंगा ना जब मैं खुद को पैसे कमाऊंगा, मुझे खुद फनल्स बनानी आती होंगी, मुझे खुद सेल्स बनानी आती होंगी, मैं तब अपने क्लाइंट्स को लाके दे सकता हूँ। इसका मतलब पहले मुझे खुद पे काम करना है, पहले मुझे खुद बेहतर बनना है, ताकि मैं क्लाइंट्स को लाके दे सकूँ। मोटिवेशन आपके अंदर ही होती है, सिर्फ आपको वजह चाहिए कि आपको किस चीज के लिए काम करना है। लोगों में मत ढूंढो, लोगों से मत मांगो, ये आपको खुद अपने अंदर मिलेगी। रील से मोटिवेशन नहीं आती, मैं पहले बता दूं, वो रील्स वाली मोटिवेशन होती भी आधे घंटे की है। एंड अगेन एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट है, ये पॉइंट्स मैंने पहले लिख के रख लिए थे सो दैट मैं बाद में इसको यूज कर सकूं। घर का बच्चा होता है ना, या स्कूल का, या किसी भी वर्क प्लेस का, एक एक ऐसा शख्स होता है जो यूजफुल होता है बहुत। घर में एक आधा मिडिल चाइल्ड होता है जो सारे सारे घर के काम करता है। ऑफिस में एक वो बॉय होता है जिसको सारी चीजें आती हैं, उसको मार्केट सारा नॉलेज होता है। क्लाइंट के लिए ना यूजफुल हो जाओ। अब उसका मतलब क्या है, क्लाइंट के लिए कैसे यूजफुल हो जाए? क्लाइंट आपके पास आता है ना वेब डेवलपमेंट करवाने, उसको सिर्फ वेब डेवलपमेंट मत बताओ, उसको प्रोज एंड कॉन्स भी बताओ, उसको समझाओ, उसको एजुकेट भी करो कि यार तुम वेब डेवलपमेंट करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, ये बिजनेस है। वट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि इस बिजनेस में ये मसले भी होते हैं। मैं खुद को नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ यूजफुल हो रहा हूँ ताकि मैं क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट भी हो जाऊँ और क्लाइंट मुझ में फायदा देखे कि यार इस बंदे के साथ सिर्फ मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही जिस चीज के लिए मैं इसको हायर कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये बंदा यूजफुल है। एम्प्लॉयर अगर आपका एम्प्लॉयर ने अगर आपको हायर किया था तो आपको इसलिए हायर नहीं किया था कि आप बताओ कि फलानी मंडी से ज्यादा अच्छी सब्जी मिलती है, या वहां से आप लेकर आकर खाना, ओवन वहां से अच्छा मिलता है, मैं आपको ओवन सस्ता दिलवा दूंगा, या आप वहां से जाएं लैपटॉप्स लें तो मैं आपको लैपटॉप सस्ते करवा दूंगा, मेरा जानने वाला है। इस चीज के लिए उसने हायर नहीं किया था, बट यू डूइंग दीज थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आप यूजफुल हो जाओ, अगले बंदे के फायदा पहुंचाओ अगले बंदे को। ये ह्यूमैनिटी के तौर पे आता है। अगर आप वो चीज कर लो अपने क्लाइंट्स के लिए, ये सोचते हुए कि यार मेरा क्लाइंट भी तो इंसान है ना, वो मेरे पे पैसे लगा रहा है, तो मैं उसको मजीद वैल्यू देता हूँ, मैं उसके लिए यूजफुल हो जाता हूँ,
ये बहुत कम लोग करते हैं। लोग अपने आप से बाहर नहीं निकलते। आप लोगों की मदद करना शुरू करो, सही दुनिया में अल्लाह ताला आपको ऐसा कामयाब करेगा कि आप किसी के हाथ में भी नहीं आओगे। लोगों की परवाह करना सीख जाओ, सारी चीजें हो जाएंगी। सो अगेन, यूजफुल, बी यूजफुल फॉर एवरीबडी यू टॉक टू। और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा दरवाजा खोलेंगे, आप जानते भी नहीं है कि वो कहाँ कहाँ से अल्लाह ताला देता है। एंड अगेन 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 बहुत सारे लोगों का ये मसला है, बड़ा कॉमन सा मसला है, बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। भाई आपको कोई हायर कर रहा है ना, उसको पता है पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, इंडियन हो, सबको पता है आप एशियन हो, उनको पता है कि आप एशियन हो, आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। आपको चैट जीपीटी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी ग्रामर 100% करने की जरूरत नहीं है। जो आता है लिख दो, यस, साथ साथ सीखते रहो, उस पर काम करो अपना, लेकिन जो आता है वहां से शुरू कर दो। लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर बिटवीन यू एंड योर वर्क इनिशियली, जस्ट फॉर द बिगिनर्स की मैं बात करूं, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर फ्रीलांसर्स। इनिशियली आपकी लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं बनना चाहिए। डू और से whatever you want to say in your easy language, या जो भी आपको लगता है मैं इसको आराम से बता सकता हूँ, ये बात समझा सकता हूँ, सुन सकता हूँ, इट्स मोर देन इनफ। until unless उसको समझ में आ रही है और आपको समझ में आ रही है, ग्रामर और इन सारी चीजों को छोड़ दो एक साइड पे। इसके लिए चैट जीपीटी के पास मत जाओ, उस बंदे को पता चल जाएगा आपने चैट जीपीटी यूज किया है, उस बंदे को पता चलेगा ये बंदा जो है ना एफिशिएंट हो रहा है। तो आप उस चीज को अपना खराब मत करो, जो चीज आपके लिए बनी है अपने लिए उसी पे काम करो, एंड आराम से बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता उसको जबान में समझाओ कि मुझे तेरी बात समझ में आई, तुझे मेरी समझ में आ रही है, लेट्स डू द जॉब। ओवर एफिशिएंट होने के चक्कर में अक्सर लोग हमेशा अपना जो है ना ये बिजनेस खराब कर जाते हैं। ओवर एफिशिएंट नहीं होना। इंग्लिश एक्स्ट्रा नहीं बोलने के लिए आपको चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, जो आपके पास है, आप उसी से बात करो, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा ओवर एफिशिएंट हूंगा तो क्लाइंट पसंद करेगा, क्लाइंट एक फ्रीलांसर के साथ नहीं हजारों फ्रीलांसर के साथ काम करके आया होता है, उसको सब पता होता है कि लोग कैसे हैं, उसको पता है एशियन कंट्रीज कैसी हैं, तो उसके सामने वो रहो जो आप हो। आप इंग्लिश में बात करना जानते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात करो। अगर आपको इंग्लिश में बात करना टूटी फूटी आती है, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर लो, उसको बात समझा लो। लेकिन एक अच्छा फ्रीलांसर वही है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बोलने में भी, लिखने में भी और समझने में भी, याद रखिएगा। तो अगर सक्सेसफुल बनना है फ्रीलांसर तो अपनी इंग्लिश पे काम करो बाय द टाइम, बट शुरू में आपकी इंग्लिश को आपको रोकना नहीं चाहिए। दैट्स माय फाइनल से। तो दीज आर द पॉइंट्स। अगर किसी का दिल दुखा हो, उसको फील आई हो कि यार मैंने जो है ना बड़ी हार्श बातें की हैं, क्योंकि की तो मैंने हार्श बातें हैं और ये रियलिटी है, अगर ये समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज फिर वही बात करते हैं जी, प्रपोजल कैसे लिखें, किस टाइम पे जाएं, किस टाइम पे ना जाएं। $1,000 बनाना है, एक क्या $1 बिलियन बना सकते हैं, अपवर्ड भी बना सकते हैं, आप सबसे आगे निकल सकते हैं अगर ये पॉइंट समझ में आ जाए आपको, सब कुछ कर सकते हैं आप। क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछें यार, आई एम श्योर कि आफ्टर दिस वेबिनार एक आधा बंदा भी अगर कामयाब होता है ना यार, मेरे लिए वो सक्सेस है। मेरा सारा टाइम, हालांकि हम लोग अपने टाइम का चार्ज करते हैं, Bhaijan, uh, uh, first of all, I want to thank you for this heart-to-heart conversation. Actually, we needed this because I think that uh, it's always special to learn from someone who is experienced, right? So now, another thing that I want to know is that you mentioned about landing page, right? So what we see in the landing page is that first of all we address a problem of our customers, right? And then we present that we have a very good solution to their problem. So now the thing is that let's say I want to let's say there's a person who is actually uh, a project manager, right? So now so if he wants to make his profile a landing page, what problems he can mention in his profile, and the problems he will mention, will those problems come from his research, the research which will tell him that okay, these problems the clients are facing at that specific area so I hope you understand. I mean, how do we what are the things we include to make it a landing page मैं actually? आपकी पॉइंट समझ गया हूँ, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ विदाउट मतलब हम इसको टाइम भी हमारे पास थोड़ा है। देखिए, आपका आपका क्वेश्चन ये है कि अगर लैंडिंग पेज अगर हम बात करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के अगेंस्ट ही रिवॉल्व कर रहा होता है, राइट? लेकिन हम ऐसा क्या करें कि अपर की जो प्रोफाइल है वो आप लैंडिंग पेज तो कह रहे हो, लेकिन वो किस तरह से काम करेगा? अगर एक आम फ्रीलांसर अपनी प्रोफाइल को लैंडिंग पेज में कन्वर्ट करना चाहे
तो उसका स्टार्ट क्या होगा, उसका एंड क्या होगा। लेकिन हर प्लेटफॉर्म ना अपने लिमिटेशंस के साथ आता है, ठीक है। इंस्टाग्राम की अपनी लिमिटेशंस हैं, लिंक्डइन की अपनी है, उसकी अपर की अपनी है, हर प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस होती हैं। आपको 2 से 3 प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, लेकिन अपवर्क पे ना आपका सारा कुछ ऑलमोस्ट एक जगह पे अवेलेबल होता है। क्या कि आपको फ्रीलांसर की प्रोफाइल नजर आ रही है, आपको क्लाइंट के जो स्टैट्स हैं वो भी नजर आते हैं, आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। आपने वो डाटा भी देख लिया कि क्लाइंट किस तरह की जॉब्स पे जो है ना पोस्ट कर रहे थे। अब लैंडिंग पेज जब हमने बनाना है ना, तो हमने इस तरह से बनाना है कि हमने मेजर प्रॉब्लम्स, हमने 100 जॉब्स देखी, उसमें से हमने 8-10 कॉमन पॉइंट्स निकाले और उसके अगेंस्ट हमने देखा कि ये प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट हम अपनी प्रोफाइल को सेटअप करते हैं। अब प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम सोल्यूशन नहीं लिख सकते, हम सर्विसेज लिखेंगे ना, क्योंकि सोल्यूशन तो नहीं लिख सकते ना। जैसे कि मैं टाइटल लिख दूं कि आई विल हेल्प यू बिल्ड योर शॉपिफाई सॉल्यूशंस इन शॉपिफाई स्टोर, कैटलॉग्स में डाल सकते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं, अपने वीडियो इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं, बट कीवर्ड्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि कीवर्ड्स हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारी प्रोफाइल का जो जो मैंने कहने की इम्पैक्ट है ना, वो कीवर्ड्स और एल्गोरिदम के अगेंस्ट प्ले करना होता है। तो वहां पे हमने स्ट्रेटेजिकली अपने कीवर्ड्स लेके चलना है कि हमारा टाइटल ये होगा, हमारी बात ये होगी, हमने इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। तो दिस इज हाउ वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोफाइल, राइट। तो आपकी जरूरत ये है कि लैंडिंग पेज में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यू शुड बी पोस्टिंग ओनली अबाउट योर कीवर्ड्स, के कीवर्ड्स इस तरह से होंगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि यार ये बंदा की प्रॉब्लम उसकी ये थी ना शॉपिफाई के अंदर। तो शॉपिफाई में उसको शॉपिफाई प्लस के क्लाइंट्स चाहिए आजकल, उसको शॉपिफाई थीम वाला बंदा चाहिए, उसको सर्टेन सर्टेन पीपल चाहिए, उसके अगेंस्ट आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लें। एंड उसको उसको बैकअप करने के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे, पोर्टफोलियोज हैं, कैटलॉग्स हैं, वीडियो इंट्रोडक्शन है, सारा कुछ है, वहां से आप उसको प्रेजेंट करें। तो वो इस तरह से आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है। अच्छा, सरमत का क्वेश्चन है, शुड बी ऑलवेज बी ऑनलाइन और अपवर्क, जितनी देर रह सकते हैं रहे यार, मोबाइल में डाउनलोड कर लें और ऐप को क्लोज मत करें, बस उसको मतलब विंडो को पॉज कर दें, एक साइड पे रख दें और उसको देखेंगे। जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रह सकते हैं नहीं जितनी देर के लिए, यस इट डज हेल्प ऑन योर प्रोफाइल। एल्गोरिदम हमेशा ऐसे बंदों को चाह रहा होता है कि जो रेडिली एक्टिव होते हैं। तो दिस इज रियली नीडेड, अगर आपको अगर आप ये चीज अचीव कर सकें। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चंस हैं हमारे? हेलो। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास एक अपर की प्रोफाइल है, हमने उसको यूज़ किया कुछ अर्सा पहले, उस पर कुछ ऑर्डर्स भी हैं, कुछ उसके ऊपर रिव्यूज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद हमने उसे डेड कर दिया, लाइक हमने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम दोबारा उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो क्या ऑप्शन होगा कि उसको कंटिन्यू करें या उसको डिसेबल करके न्यू प्रोफाइल बनाएं? देखिए, अगर तो आपकी प्रोफाइल एल्गोरिदम में स्टिल एक्टिव है, लाइक आपकी प्रोफाइल पे कभी कभी व्यूज आ जाते हैं, आपने प्रपोजल भेजा वो व्यू हो रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको आप नोट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। अगर तो वो प्रोफाइल एक्टिव लग रही है एल्गोरिदम में, तो आप उसको चलाएं। अगर एल्गोरिदम में वो प्रोफाइल डेड हो गई है, तो उसको कहने को उसको रिवाइव करने में टाइम लगता है, और अगर टाइम से मेरा साथ पैसे भी लगते हैं। आपको रिव्यूज भी दिलवाने पड़ेंगे, अपने पुराने क्लाइंट्स या न्यू क्लाइंट्स को लेकर आना पड़ेगा प्रोफाइल्स के ऊपर, और उनको कहना पड़ेगा कि न्यू जॉब्स दें, ताकि एल्गोरिदम को समझ आए कि ये प्रोफाइल वापस से रिवाइव हो रही है। अगर तो ये दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो, तो फिर तो ठीक है, प्रोफाइल चल सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये दोनों ऑप्शंस नहीं पॉसिबल, देन न्यू बना लें। और आपको लगता है कि न्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, न्यू और पुरानी प्रोफाइल में इतना अर्निंग्स का डिफरेंस नहीं है, यू कैन डू दैट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कि आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है। ओके, थैंक यू। तो सबको पे मेरा एक सवाल था कि अभी इन्होंने जो हयात भाई ने पूछा कि आईडी बंद थी, फिर हमने उसको दोबारा ओपन किया तो एल्गोरिदम में आई। मुझे नहीं लगता कि, अच्छा मैं अपना एक सजेशन भी दूंगा, मैं अपना पूछ रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये शायद इस पर ज्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि मैंने एक आईडी यूज करी, वो काफी दिन से बंद थी, टॉप रेटेड थी, बंद थी। लेकिन जब वो उसको मैंने दोबारा रिएक्टिव किया 3 से 4 महीने बाद, जब मैं उसको दोबारा एक्टिव किया, मैंने पहला प्रपोजल लिखा और मेरे पास जवाब आ गया था। तो वही बात है कि देखिए, अगर हम बात करते हैं 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने को इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। अपवर्क पे अपडेट्स आती हैं 6 महीने और साल के बाद। 6 महीने और साल उनका एक पीरियड होता है। 6 महीने बाद एल्गो में लेट्स से मैं अगर एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ और मैंने एक प्रोफाइल को डेड करार दे रहे हैं, तो उसके मैं उसको स्टेप्स में दूंगा ना, मैं उसको फौरन से तो नहीं दूंगा। मैं कहूंगा यार 6 महीने जिसने नहीं यूज की, तो उसको मैं उस पर रेड फ्लैग लगा दूंगा। तो यार, और उसके अगले 6 महीने बाद अगर साल पूरा यूज नहीं होगी ना, तो नाउ दिस प्रोफाइल कॉल्ड एज डेड। ठीक है, डेड से मुराद ये नहीं है कि प्रोफाइल दोबारा चल नहीं सकते, डेड से मुराद ये है कि ये प्रोफाइल हम लोग नॉर्मली लोगों को नहीं दिखाएंगे, हम इसको प्रोफाइल पे व्यूज नहीं लेकर आएंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे, क्योंकि ये बंदा एक्टिव नहीं है।
अब जब अभी उसके भी क्राइटेरियाज हैं, आप सपोर्ट से बात करते हो, सपोर्ट आपको बताता है कि हाँ ठीक है भाई आप ये चीजें करो, इन चीजों पे काम करो, आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगी। तो आप कुछ ना कुछ चीजें करते हो। अगर प्रोफाइल आपकी पहले बहुत अच्छी थी, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल जीरो थी, फिर आप न्यू बना लो। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल स्क्रैच पे थी, फिर फायदा नहीं है उस प्रोफाइल का, न्यू बना लो, वो आपको ज्यादा बेहतर देगी, क्योंकि पुरानी प्रोफाइल का रेजिंग टैलेंट आपको शायद चांसेस ना होने के बराबर है। अगर आपकी जीरो प्रोफाइल थी या छोटी प्रोफाइल थी, पुरानी प्रोफाइल पे आपको जीएसएस जल्दी नहीं आएगा, वो आपको और तंग करेगा, बिकॉज अपर का आपको टेस्ट करेगा, अपर का आपके ऊपर ज्यादा देखेगा कि ये प्रोफाइल को उसने उठा के एक्टिव में लेकर आना है, इसको बेहतर दिखाना है। तो एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी सारी चीजें जो है ना, तो आप समझ जाए तो आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जी अच्छा सरमत, रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉरी मैं सरमत को रिप्लाई करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको ये लिंक्डइन पे पोस्ट में मिल जाएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर, मैं लिंक्डइन पोस्ट में डाल दूंगा। मैं फीचर भी कर दूंगा 1 हफ्ते के लिए, फिर उसमें कोई भी देखना हो चाहे तो वो देख सकता है। जी जी। अच्छा सावरी, आप हेल्प करेंगे कि मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी आईडी जो है, एक जो मेरी आईडी का नीचे वो लोगो डिजाइन है, तो मेरी आईडी पे क्या कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे अल्गोरिदम में मैं आ सकूँ अच्छे, और जहाँ से मुझे जॉब ले सकूँ, जहाँ पे मैं क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकूँ। रिसर्च करो, अपनी रिसर्च खुद करो, लोगों के ऊपर देखो, लोगों में लोग ढूंढ क्या रहे हैं, किस तरह के लोगों ज्यादा डिमांड में आते हैं, किस तरह की कंपनीज हैं, किस तरह के लोग हैं, लोगों के साथ वो कौन कौन से और कीवर्ड्स यूज करते हैं, और लोगो डिजाइनर्स जो है वो क्या चीज कर रहे हैं और क्या चीज मिस कर रहे हैं, आपके जो लोगोस हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, आपका काम किस साइट पे हुआ हुआ है ज्यादा, आपके जो लोगोस हैं उसका प्रोसेस कैसा है। देखो, लोगों का सबसे जो इनिशियल प्रोसेस होता है ना, वो रिक्वायरमेंट होता है, अगले बंदे का माइंडसेट समझना होता है कि वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है। तो अगर आप अपने अपनी प्रोफाइल को इस चीज में कन्वर्ट कर दो कि भाई मेरा प्रोफाइल का, आपने फ्लो दे दिया अगले बंदे को कि भाई ये फ्लो है, आपको लोगो बनवाना है, मैं इस तरह से आपको लोगो बनवाऊंगा, मेरा लोगो दुनिया में सबसे बेहतर होगा। दिस इज वाई ये बेहतर होगा, बिकॉज मैं ये रिक्वायरमेंट्स जब लेता हूँ तो इस रिक्वायरमेंट से मेरा आधा काम हो जाता है, और इन रिक्वायरमेंट्स को इतनी शानदार होनी चाहिए देखने वाले के लिए कि यार अगर ये चीजें मैंने दे दी ना, तो वाकई में लोगो बहुत अच्छा बनाएगा इस बंदे ने बनाना है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं, वही बात है, लेकिन फिर वही बात अगेन, रिसर्च, जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स रेट होगा। जी 1000 थैंक्स, थैंक यू शर्मा, थैंक यू आपके लिए भी। कोई और कुछ चीज रह गई है, कोई और क्वेश्चन वगैरह, कुछ मैंने मिस कर दिया हो? अच्छा यार, एक और चीज बड़े गलती करते हैं लोग, शुक्र मेरे सामने आ गया, इंट्रोडक्शन वीडियो में लोग अपने क्लाइंट्स की वीडियोस डाल देते हैं, कोई एनिमेशन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। भाई क्लाइंट इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब होता है इंट्रोडक्शन वीडियो, इट इज अबाउट यू, हु यू आर। आपको अपना फेस, अपनी वीडियो दिखानी है उस बंदे को प्रॉपरली, कोई एडिट ना भी करें तो चला चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये सामने फेस होना चाहिए, अगले बंदे को नजर आना चाहिए कि हु यू आर, हाउ डू यू स्पीक, कैसी बात करते हो, और अपने बारे में आप क्या बात बताओगे। दैट्स द रूल। एक जो 5-10 मिनट पहले पोस्ट हुई है, जब प्रपोजल देखें तो वो कोई 10-20-25 से हो जाए तो अप्लाई करना चाहिए। सिद्रा, अगर आपको लगता है कि उस पर अप्लाई करने में आपको रिस्पॉन्स आएगा, इफ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, आप उस पर बूस्ट भी कर रहे हो, जो कि नॉर्मली आजकल सब करते हैं, तो ठीक है कर दो। 5-10 मिनट में क्लाइंट ने कितने लोगों को रिप्लाई कर दिया होगा। आपकी प्रोफाइल अगर बेस्ट मैच है, तो कैटेगरी बेस्ट मैच में आ रही थी, अगर आपको लगता है कि इसमें हमने 5-7 जॉब्स ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि वो क्लाइंट को नजर आता है कि इस कैटेगरी में पहले इसने कितनी जॉब्स की है, अगर वो चीजें आपके पास है, सॉलिड है, आप भी कॉन्फिडेंट हो, प्रोफाइल भी अच्छी है, देन कर दो। अदरवाइज मैं तो प्रेफर ही नहीं करता कि आप इतने कंपटीशन में घुसो। मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छी प्रोफाइल को हमेशा क्लाइंट को खुद आके रीच करना चाहिए, ना कि आप क्लाइंट को रीच कर रहे हो। बट यस, इट कैन वर्क टू। जी दानियाल, थैंक यू सर, दानियाल थैंक यू आपके लिए भी, आप लोगों ने ज्वाइन किया। कोई और सवाल? I'm all yours till 10। अभी मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी क्वेश्चन में आंसर कर दी, इसलिए वजह से मैं आपको रिपीट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन कहीं पे कुछ मिस हो गया तो काइंडली यार, क्वेश्चन इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो रियल टाइम आ रहे होते हैं, तो उनको रियल टाइम में आंसर करना ज्यादा आसान होता है। दैट्स फार बेटर देन एनीथिंग एल्स। अगेन एक और चीज, फेक नहीं करना यार कुछ भी, प्रोफाइल में कोई फेक पोर्टफोलियो, फेक सर्टिफिकेशंस, फेक कुछ फेक करने की जरूरत नहीं है यार। ओरिजिनल रखो, जेन्युइन रखो, और तवक्कल अल्लाह ताला पे रखो। एंड अगेन वो जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, दोबारा नहीं बताने वाला। उन पॉइंट्स के ऊपर जो एथिकल पॉइंट्स हैं उन पे रहो, बिल्कुल बिजनेस आएगा, कोई आपको बिजनेस लाने से नहीं रोक सकता, याद रखना। How to make client come to the profile whose earning is just $100, but the person has years of experience। देखो, प्रोफाइल पे $100 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल का शुरू ही होना चाहिए कि भाई मैं अपवर्क पे नया हूँ और मैंने अपवर्क पे तो काम किया ही नहीं है।
आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ पे है ये आपने बताना है, ठीक है। अगले बंदे को बावर करवाना है, उसको यकीन दिलवाना है कि आपने सालों का एक्सपीरियंस कहाँ से लिया था, क्या किया था उन सालों में, आप कहाँ कहाँ पे गए हो, क्या क्या काम किया है, पोर्टफोलियो हर तरह से, जिस तरह से भी पॉसिबल है आप उनको बताओ, दिखाओ उनको, ठीक है। एंड देन इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे क्लाइंट आपके पास। देखो मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट को अपनी प्रोफाइल पे लाने के लिए हमेशा प्रोफाइल पे कुछ अर्निंग्स होना जरूरी है। प्रपोजल जरूरी है, आप इस स्टेज तक जाने के लिए कि $1,000 कमा लो, तब तक प्रपोजल भेज के। और क्लाइंट, अगर आप प्रपोजल भेज रहे हो तो क्लाइंट को मैसेज कर दो ना यार कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपर पे नया हूँ। आपकी पिच पिच हो सकती है कि मैं अपर पे नया हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, अपर पे मैंने सिर्फ $100 कमाया है, बट आई कैन हेल्प यू इन दिस थिंग। मुझे इस तरह से उसका जो है ना चीज मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको ये चीजें करके दे सकता हूँ। तो इट्स अप टू यू। देखो हमारे पास ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बहुत सारे, वो हम जुगाड़ी है ना, पाकिस्तानी है, जुगाड़ हमारे पास बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। क्लाइंट को सच बताएं, लेकिन उसको ऐसे बताएं कि वो हमारी बात यकीन भी करे और हमें वो काम भी दे, हम पे ट्रस्ट करे। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है सर। अगर ट्रस्ट आप एक बंदे का जीतना चाहते हो, इट इज डिफिकल्ट टू विन द ट्रस्ट, बट अगर जीत लेते हो तो फिर अगला बंदे को, उसको फिर आपको दोनों साइड से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको भी उस बंदे की लाज रखनी है और उस बंदे को भी आपकी लाज रखनी है फिर। हम लोग प्रपोजल से बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि प्रपोजल जितना मिनिमम है उतना साइज होना चाहिए। आजकल जो हम लोग जो यूज करते हैं कि प्रपोजल में हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे अपने बारे में भी लिख रहे हैं नीचे एंड में, फिर हम पॉइंट्स भी बना रहे थे, हम अनलिमिटेड विजन दे रहे हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम आपको, क्या कहते हैं इस ये फाइल की फॉर्मेट्स या क्या कहते हैं ये फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब जरूरी है प्रपोजल में डालना, या नहीं मतलब नहीं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है बस एक दो। बेसिक करो, बेसिक। अब आप मुझे भेज रहे हो ना एक मुझे मैसेज, मैं आपसे कवर लेटर मांग रहा हूँ। प्रपोजल क्या है? वो कवर लेटर है। कवर लेटर का मतलब क्या होता है कि यू आर राइटिंग अ लेटर टू मी विद योर ऑल योर पोर्टफोलियोज, विद ऑल योर केस स्टडीज एंड सारा कुछ, वो आपने किसी फाइल में, किसी लिंक में, किसी एक जगह में आपने अटैच कर दिया है कवर लेटर के साथ। आप मुझे भेज रहे हो एंड यू टेलिंग मी कि उसामा, मुझे पता है तुम बहुत बिजी बंदे हो, मैंने अपनी सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए थी मोस्ट प्रॉब्ली अगर नहीं लिखी, अगर रह गई हैं तो मुझे मैसेज करके और मांग लेना, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन अटैच कर दिए। तुम्हारा काम जैसा तुमने मांगा है वैसा मैंने हजारों दफा या 100 दफा या 10 दफा या 20 दफा कर रखा हुआ है, और ऐसे ऐसे किया था। दिस इज द प्रोसेस आई फॉलो अर्लियर। या फिर अगेन शुरू से ये मैंने एक फॉर्मेट बता दिया, लेकिन कॉपी नहीं करना, हमेशा खुद से लिखना है, खुद से मौके के हिसाब से प्रपोजल लिखना है, उसके पेन पॉइंट के हिसाब से। समटाइम्स लोग एग्रेसिव होते हैं, समटाइम लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, समटाइम लोग बहुत डिमांड, मतलब फुल फॉरन हायर करने की डिमांड में आए होते हैं कि अभी भी हायर करना है। समटाइम्स लोग कहते हैं हम महीने में हायर करेंगे। तो उसके हिसाब से आपने मैसेज लिखना है ताकि वो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिस्पॉन्ड कर सके। अब एक बंदा, अगर आप कह रहे हो कि बंदे ने मैसेज कर दिया कि यार मुझे ना इंस्टेंट शॉपिफाई डेवलपर चाहिए, मेरी क्यूरी है, मेरा एरर है, वो फिक्स करना है। आप कहोगे ये देखो मुझे मुझे पता है कि एरर तो मैं फिक्स कर सकता हूँ, बट मुझे ना मजीद डिटेल्स चाहिए आपसे, मुझे मजीद डिटेल्स भेजो। इतना मैं जानता हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ होगी ना, मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कोई एरर ऐसा नहीं है जो मैंने सॉल्व नहीं किया। तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा भी एरर मैं सॉल्व कर पाऊंगा, और सबसे कम टाइम में कर लूंगा, इतना मुझे पता है। तो वो इस चीज़ में आ जाएगा, हाँ यार ये बंदा काबिल है, बंदे को चीज़ों के बारे में पता है, और मैं इसे काम करवा के देखता हूँ। तो गो ऑन। ये सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करेंगी। अगर आप एक फॉर्मेट में घुसोगे ना, तो आपका पहला पहला फोकस क्या होगा कि यार इस फॉर्मेट के अंदर मैंने अपनी बात किस तरह से रखनी है। इसका मतलब आप पहले वहां टाइम जाया करोगे, फॉर्मेट में लाइनें लिखोगे, सारा टाइम जाएगा, क्लाइंट भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये नहीं करना, कोई किसी को फॉर्मेट चोरी नहीं करना, सिर्फ कैजुअल हो जाओ, 2 3 4 लाइन के अंदर अपना प्रपोजल लिखो, जान छुड़ाओ। और बिल्कुल भी क्लाइंट को ये बावर नहीं होने देना कि आपने उस बंदे के लिए जो है ना टाइम नहीं दिया। आप उस बंदे को फील आनी चाहिए कि आपने जॉब पढ़ी है, उसकी जॉब को टाइम दिया है, उसकी केस स्टडी को देखा है, अपने बारे में आपने सही से बताया है। सही से बताने से मुराद है कि उस चीज को रेलिवेंट आपने सही से बताया, ताकि अगले बंदे को पता हो कि हाँ यार बंदा उस काबिल बंदा सामने बैठा हुआ है, कोई बिल्कुल जुगाड़ी या कोई स्कैमर नहीं है। वी कैन काइंडली लेट अस नो अबाउट द लिंक्डइन। शायद मैं लिंक्डइन के ऊपर पूरी वेबिनार अलग से करूंगा यार, अभी अपर के ऊपर क्वेश्चंस हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं कवर अप कर रहा हूँ। अच्छा, 4Q नंबर है, नाम मुझे नहीं पता। मेरा क्वेश्चन था, मेरा मैं और मेरा फ्रेंड है अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपर पे, मेरा एक्सपीरियंस है एज अ बीडीएन, ही इज डेव, वी आर टारगेटिंग वर्डप्रेस नीश, डस दिस वर्क ऑन अप? यार बिल्कुल क्यों नहीं, वर्डप्रेस के ऊपर तो वॉल्यूम इतना ज्यादा, तो क्यों नहीं काम करेगा? इफ यू सी जॉब्स ऑन अपवर्क, और मैंने पहले आते साथ मैंने पहली बात की थी कि अगर आप इस निश को सिलेक्ट कर रहे हो जिसमें वॉल्यूम है, फिर आपको आपका काम है आपको सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट करना है खुद को, बहुत पैसा मिलेगा। वर्डप्रेस में भी अच्छा पैसा है, आसान है, सब सब निश से मेरे ख्याल से आसान यही वाली निश है। सो वो, उसामा भाई, मेरा एक क्वेश्चन आपसे। जी जी फजील। ये क्वेश्चन मुझसे किसी और ने पूछा था, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उसकी मुझे इसका आइडिया नहीं था। मेरे एक
फ्रेंड हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल से किसी और को रिव्यू दिया हुआ था एक किसी की प्रोफाइल के ऊपर, एंड नाउ ही इज आस्किंग दैट फ्रेंड जिसको उन्होंने पहले रिव्यू दे दिया कि वो उनकी प्रोफाइल पे भी एक रिव्यू डालें। तो ये चीज़ क्या आप पर पिक कर सकता है या नहीं? बैन हो जाओगे दोनों। या मैं इसीलिए कंफर्म करना चाह रहा था आपसे ये नहीं चीज़। नहीं, ये काम नहीं करना। अपवर्क बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। जी, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, हर बंदे का टाइम बहुत कीमती है। और मैं बहुत बातें करता हूँ, तो आई थिंक टाइम भी बहुत ज़्यादा किया होगा मैंने आप लोगों का आज। समटाइम्स प्रपोजल व्यू नहीं होते, जब हमने बेस्ट प्रपोजल लिखा होता है तो क्लाइंट का हमारा प्रपोजल कैसे व्यू होता है। प्रपोजल व्यू ना होने के ना कुछ सर्टेन रीजंस हैं। ऑर्गेनिक की मैं बात करूंगा, हम नॉट टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग। बूस्टिंग से तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। पहली चीज कि आपने उस जॉब पे अप्लाई किया जो आपकी एल्गोरिथम के अंदर नहीं थी, आपकी प्रोफाइल के अंदर नहीं थी, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। आपको आती होगी, काम आपको आता होगा, बट आपकी प्रोफाइल में वो चीज ज्यादा मेंशन नहीं थी। फिर वही बात आ जाती है कि आपने 6-7 चीजें मेंशन की थी, एल्गोरिथम डिस्टर्ब था। फिर आपने उस जॉब पे अप्लाई किया जिसकी हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री, आपकी वर्क हिस्ट्री नहीं थी। तो ये सीधा अगर एक क्वेश्चन पूछे तो आई एम टेकिंग ऑन यू कि आप एज एन बीडी काम करिए ना। तो अगर बीडी है और किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल पे वो चीज नहीं है अवेलेबल, आपने पहले वो काम नहीं कर रखा, तो देर आर वेरी स्लाइट चांसेस कि आपकी जॉब भी होगी। तो अगर आपने ऑर्गेनिकली अपना प्रपोजल व्यू करवाना है तो ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। एक नीश को पकड़ लो, उसी नीश में प्रपोजल भेजो। चाहे दिन में 3 जॉब्स आए 3 भेजो, 15 आए तो 15 भेज दो, लेकिन उस नीश से भी साइड पे मत हो। इसी वजह से आपका प्रपोजल व्यू नहीं होता, क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस पे भी अप्लाई कर देते हैं, शॉपिफाई पे भी कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हर पे अप्लाई करते रहते हैं, और प्रपोजल बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन व्यू नहीं हो रहा होता, क्योंकि एल्गोरिथम लग रहा है, एल्गोरिथम को ये फील हो रही होती है कि बंदा जो है ना बस प्रपोजल भेज रहा है, स्पैम किया जा रहा है, उसको नहीं पता कि उसने किस चीज पे काम करना है। क्योंकि एल्गोरिथम को तो नहीं समझ आएगी ना कि आप 10 चीजों में एक्सपर्ट हो जब तक आप उसको समझाओगे नहीं। और वो बहुत मुश्किल काम है एक एल्गोरिथम को ये समझाना कि मैं 10 चीजों में एक्सपर्ट हूँ। एक चीज में एक्सपर्ट होना समझाना बहुत आसान है, और एल्गोरिथम वहां पे क्रैक हो जाता है। जी, एनीवन एल्स? My proposals are getting viewed, but it's not getting profile interview invites. What could be the possible reason for it? इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल, आपकी नीश वगैरह ठीक होगी, आपकी हुक भी पॉसिबली अच्छी होगी, जो उसकी वजह से आपका प्रपोजल ओपन हो जाता है, व्यू हो जाता है। प्रोफाइल के स्टैट्स वगैरह भी शायद ठीक होंगे, जिसकी वजह से प्रोफाइल पे अगर आपकी कह रहे हो तो प्रपोजल व्यू होते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स ना आने की वजह ये है कि आप मीनिंगफुल प्रपोजल्स नहीं बेच रहे हो, आप क्लाइंट को हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हो, आप क्लाइंट की वजह, जो जिस वजह से उसने आपका प्रपोजल ओपन किया था, वो वजह पूरी नहीं कर पा रहे हो। मैं क्लाइंट हूँ, आपने मुझे मैसेज किया, आपका टॉप टाइटल था कि डू यू नीड 10x सेल्स, डू यू नीड फनल व्हिच कैन सेव यू 10x मोर मनी, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी जो मेरे लिए शायद इंटरेस्टेड हो जो चीज। या डू यू नीड यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, डू यू नीड समवन जो यूट्यूब आपके लिए कर सके, कुछ भी। तो मुझे मेरी शायद ये टॉपिक्स हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। लेकिन अगर मैं खोलूं पढ़ूं तो मुझे पता चले कि इसने तो कोई बीच में फ्लफ मारा हुआ है, किसी काम की बात नहीं की हुई, देन आई विल डेफिनेटली वोंट रिप्लाई हिम, राइट। तो वो चीज जरूरी है कि आपका बुक भी अच्छा हो, प्रोफाइल भी अच्छा हो, देन आपका बॉडी भी अच्छी हो। अगले बंदे को सीटीए भी लाजमी देना है कि उसके ऊपर उसने एक्शन क्या लेना है। तो एक्शन हम यहाँ पे मिस कर जाते हैं। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, विच मीन्स कि आपने कॉल टू एक्शन लाजमी डालना है अपने प्रपोजल में, ताकि अगले बंदे को वजह मिले कि वो आपको रिस्पॉन्स बैक करे। क्वेश्चन हो सकता है, वो कोई वजह हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से अगला बंदा आपसे बात करेगा। ठीक है। आज ओके, आई हैव अ प्रोफाइल व्हिच हैज 92 अर्निंग्स, ठीक है, 92K अर्निंग्स, बट जेसस इज 78%. There are no winning projects in 2024. I handled the profile 1 month ago and got one project. What would you suggest to get more clients? देखिए, कि रोज 92K की अर्निंग है ना, तो लोगों को तो पता है कि इस बंदे की प्रोफाइल पे 92K आया तो किसी वजह से आया होगा। 78% अगर जीएसएस हुआ है तो ये बड़ा बहुत बुरा जीएसएस है। इसको बेहतर करने के लिए आपके पास मौका ये है कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, अगर आपकी अपनी प्रोफाइल है या जैसे भी है, आप उससे कहो कि यार जॉब्स इन प्रोग्रेस में है, अगर कोई जॉब्स हैं तो उनको क्लोज करवाएं जल्द से जल्द। आपके क्लाइंट के पास और कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्हें कहें कि अपवर के ऊपर पेमेंट्स करवाएं उनसे जो बाहर काम कर रहे हैं। एज मच एज पॉसिबल रिव्यूज डलवाएं पहले 6, 7, 8, 10, लेकिन वो वाली रिव्यूज जेन्युइन हो, जो क्लाइंट पहले काम कर रहे थे या बाहर पेमेंट दे रहे हैं तो अपर के पेमेंट दें। फेक रिव्यूज बनवाएंगे तो प्रोफाइल भी खराब हो सकती है, तो जेन्युइन होंगे तो ज्यादा बेहतर है। एंड ये करने के बाद प्रोफाइल को रीवैम्प करें कंप्लीटली, एक दफा सारा का सारा, ताकि अपर को लगे कि हाँ ये बंदा कुछ एक्टिव है। अब वो उस पर आपको बेहतर बनाएगा। एंड अगेन, सारे जितने आपके क्लाइंट्स हैं जिनको आपने रिप्लाई नहीं किया हुआ, पुराना जो भी आपके पुराने आपके क्लाइंट्स हैं जिनसे आपने बात नहीं की थी, जिनको आपने इग्नोर किया हुआ था, या ओपन जॉब्स हैं जैसे भी हैं, उनको उनसे बात करो, उनसे इंटरेक्शन दिखाओ, काफी हद तक आपका रिस्पॉन्स वहाँ पे बेहतर मिलेगा।
ठीक होगी, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बकाया ये है कि प्रपोजल भेजो, अपनी फ्रीलांसर प्लस ले लो, आप जो है ना अवेलेबिलिटी ऑन कर दो, प्रोफाइल बूस्ट कर दो, थोड़ी थोड़ी चीजें वहां से ही बढ़ जाती हैं। बाकी ये है कि बाय द टाइम इंशाल्लाह प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी। अच्छा, quick question for specific niche selection. If you have a option, will you prefer to select niche of the orders that can be completed in days or niche that can complete in weeks or months? Logo designing such as or app development. देखिए, मुझसे अगर कोई पूछता है ना, तो अगर मैं अपनी बात करूं, अफनान राइट, तो मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, मैं तो कहूँगा यार ऐसी नीश जो थोड़े वक्त में काम हो जाए एंड पैसे भी अच्छे देके जाए। मतलब वो काम जिसके मुझे 4,000 5,000 डॉलर मिलने हैं 2 महीने बाद, मैं प्रेफर करूंगा कि 1,000 डॉलर का काम मुझे 5 दिनों में मिल जाए। ठीक है, 5 दिन में मैं 1,000 डॉलर कर लूँ और मैं उसको फिर 10x कर दूँ। ठीक है, उस 5 को मैं 25 पे ले जाऊँ या उसको 50 पे ले जाऊँ, या मैं जितना ज्यादा भी मैं लेके जा सकता हूँ। जस्ट डूइंग इट लाइक कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि मुझे अपनी प्रोफाइल को इस लेवल पे लेकर आना है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। टाइम सबसे ज्यादा कीमती चीज है। लोग 10 महीनों का काम भी होगा तो लोग जाहिर सी बात आपको 10 महीनों के हिसाब से पे करेंगे ना, आपको आवरली हिसाब से पे करेंगे। पर जो फिक्स रोल्स होते हैं जैसे लोगो डिजाइनिंग है, आई हैव सीन पीपल, मेरे साथ कुछ लोग काम करें, देर चार्जिंग 7 7 8 8 थाउजेंड डॉलर्स पर वन लोगो। 15 दिनों में हो जाता है। 15 दिनों में सारा लोगो कंप्लीट करके दे देते हैं। करने में आए तो 5 दिन में भी करके दे सकते हैं वो लोग, लेकिन वो चार्ज कर रहे हैं इतना पैसा एंड लोग पे भी कर रहे हैं। तो याद रखना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छा, how do we evaluate a niche on Upwork in terms of demand saturation? How to be sure that the niches will work out? देखिए, जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी ना, Upwork पे जॉब पोस्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो नीश अच्छी ही है, उसके ऊपर डिमांड आ रही है, चाहे वो एआई है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, कोई भी नीश हो सकती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उस नीश में लोगों का फ्लो कितना है, सप्लाई कितनी ज्यादा है। अगर ओवर सप्लाइड है ना, तो उस ओवर सप्लाइड में सबसे बड़ा एक चीज बड़ी कॉमन होगी कि उसमें इलिटरेट और स्कैम फ्रीलांसर वो भी बहुत ज्यादा होंगे। आपने ये देख लेना है कि अगले बंदे से आपने बात इस पॉइंट पे से करनी है कि भाई देखो, तेरे पहले बहुत सारे फ्रीलांसर लगे होंगे जो खराब होंगे। जनरल फ्रीलांसर के साथ अगर तू काम कर रहा होता है ना, तुझे ये चीज एक दफा ही हायर करनी पड़ती, बार बार ना हायर करनी पड़ती। रिलायबिलिटी तुझे मेरे साथ मिलेगी। उस नीश के ऊपर आप अपने आप को रिलायबल ऑप्शन के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हो, जो सबको चाहिए होती है। फिक्स पे करना चाहिए या फिर ओवरली पे करना चाहिए, ये तो भाई ओवरली, अगर आपको लग रहा है कि 6 8 महीने 10 महीने का प्रोजेक्ट है तो ओवरली पे जाएंगे। वैसे ओवरली तो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जिनका काम उनको पता है कि थोड़ा है, छोटा है, फिक्स में उनको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो कोशिश करें जैसा क्लाइंट मान रहे हैं, अपने रेट को बिल्कुल भी कम मत करें क्लाइंट के हिसाब से। बस ये है कि देख लेंगे कितनी देर में काम हो सकता है, तो फिक्स और ओवरली दोनों काम करेंगे। एनीवन एल्स? ये कुछ फायदा भी हुआ है या ये इस पूरे डोमेन का, या बिल्कुल ही मजा नहीं आया आप लोगों को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भाई, आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। और अल्लाह मैं करे, मैं ऑलरेडी मैं अपनी प्रोफाइल वो चीजें कर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। चले अल्लाह करे आपको बहुत फायदा हो। इसलिए मैंने कहा कि इन आज ज्वाइन किए हुए 60 70 लोगों में से जो कि अब 30 रह गए हैं, अगर हालांकि 250 लोगों के ईमेल गई है, इनवाइट किया है, अगर वही बात है, अगर एक ने भी फायदा उठा लिया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू एलिवेट अ नीश ऑन ऑफर इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सैचुरेशन, ये मैंने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर कोई क्वेश्चन और है? ओके, लेट्स टॉक ऑन लिंक्डइन फर्दर। थैंक्स फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच अली। ओके, उसके बाद सिद्रा कहती है वेरी हेल्पफुल सेशन, थैंक यू सो मच सिद्रा। व्हाट शुड बी द हाई रेट बेंचमार्क फॉर अ क्लाइंट टू सेंड प्रपोजल्स? मैं 60% से नीचे नहीं भेजता। 60% मेरा बेंचमार्क है, हर बंदे का अपना होता है। आप कोशिश करो 100% वालों को भेज दो। इफ यू आर ऑन अ वेरी वर्ज ऑफ कि यार मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मैं कम लगाना चाहता हूँ, इनिशियली मैं बिगिनर हूँ, तो 60 70 को तो देखो भी नहीं, 100% पे चला जाओ तुम। क्योंकि आप कम जॉब्स पे अप्लाई करोगे ना, क्योंकि एवरेज जो आती है वो ये 60 to 80 के बीच में है। लेकिन अगर आपको लगे कि यार मेरे पास पैसे कम है, मैं सिर्फ कम प्रपोजल भेज सकता हूँ, तो फिर 60 70 को भी छोड़ दो, 100% वाले को पकड़ो एंड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो अपने अपने कवर लेटर के अंदर। आपको हायर करके जाएगा इंशाल्लाह। इट वाज रियली हेल्पफुल, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, एक मेरे एक सवाल है जी जी। कि अगर हम हायरिंग रेट पे देख के काम काम पकड़ेंगे, मतलब 60 से नीचे काम करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट, इवन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पहली बार आपको यूज कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, उनका तो हायरिंग रेट ऐसा नहीं होगा, और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होते हैं कि आप जैसे कि एक $100 के काम को आप उसको 200 पे भी ले आ सकते हैं। तो ऐसे लगता है कि हमें उनको मिस आउट नहीं करना चाहिए। देखो, अगर मैं अब मैं मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझो,
कि एक बंदा बिल्कुल फ्रीलांसर, बिल्कुल बेसिक है, उस बंदे के पास 10-15 हज़ार रुपए कनेक्ट्स में लगाने के लिए, ताकि वो कुछ जॉब्स निकाल सके, ठीक है, उसमें कितने ही कनेक्ट्स आ जाएंगे। अगर वो बंदा न्यू बंदों को, जो कि स्कैमर्स के चांसेस भी उसके बहुत ज्यादा होंगे, राइट, आप वो चीज नहीं मिस आउट कर सकते कि वो स्कैम भी हो सकता है, न्यू बंदा आ रहा है तो बेशक उसमें भी चांसेस है कि वो नया बंदा होगा और हमें जॉब दे जाएगा, लेकिन स्कैमर भी हो सकता है। तो नया बंदा जिसके पास थोड़े पैसे हैं लगाने के लिए, वो उस बंदे के पास जाएगा, वो जाया कर लेगा। रिस्क लेना चाहे तो तब ले, अगर जेब में बहुत सारे पैसे हैं, मैं लगा सकता हूँ कनेक्शन पर, देन तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये तो हो गया, अब वो हमारे पास सभी कह रहे हैं कि 100 वाले जो है ना वो तो डायरेक्ट इनवाइट सेंड करते हैं, लाजमी नहीं है इनवाइट सेंड करते हैं। इनवाइट क्यों सेंड करेगा कोई, जब उसको अपनी मर्जी का बंदा नहीं मिल रहा होगा, या उसको नजर आ रहा होगा कि ये कुछ लोग हैं जो मुझे सही लग रहे हैं। इनवाइट वाले भी अक्सर लोग हायर नहीं होते, क्योंकि या तो वो सही बात नहीं करते, जवाब नहीं देते टाइमली। आपका प्रपोजल इन द मीन टाइम चला गया, जैसे 3-4 बजे के बाद गया था, और जिसने उसको जिसको इनवाइट भेजी थी वो बंदा सो रहा है उस टाइम पे, तो चांसेस है आपके पास। सो वाला हायर लाजमी करेगा किसी ना किसी को, ये तो हमें कंफर्मेशन है ना एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये है कि चांस वहां लेना चाहिए, जिसके पास पैसे कम है, कनेक्ट कम है, वो चांस वहां पे लेगा। अच्छा, the meeting schedule is about to end. Action items for this meeting: add new video links in the proposal for a short introduction to जी, ठीक है। Build landing page that addresses customer problems, और okay, ठीक है। Okay, anyone else? Is this session is recorded? I joined late. I'm busy somewhere. No issue, आयशा, आपको ये लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट में मिल जाएगा। यार, लिंक्डइन के ऊपर आप लोग जब मेरी प्रोफाइल पे जाओ ना, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। उसका क्या होगा कि जो पोस्ट नेक्स्ट वेबिनार कोई भी चीज होगी ना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि यार इस बंदे ने पोस्ट लगाई है, तो उसके उसमें ये होगा कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ कोई चीज मिस नहीं हो रही है। वरना ऐसा होता है कि मैं कोई चीज अपलोड कर देता हूँ और लोग मुझसे मैसेज में पूछ रहे होते हैं, वो चीज मैंने हफ्ते पहले लगा दी होती है। तो वो मेक श्योर करना कि बेल आइकन क्लिक कर लेना, उससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ताकि कोई भी चीज हो तो मिस आउट ना हो आप लोगों से। जी, वन लास्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ कैलेंडली टॉपमेट? जी फजील, टॉपमेट है, लिंक्डइन पे आप जाएंगे, आप उस पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। मेरे उस पे लिंक्डइन किया, उसमें लगा हुआ है, जो बटन होता है उस पे अटैच्ड है। एनीवन एल्स? कोई चीज पूछ लें, हम थोड़े से टाइम, 2-3 मिनट रह गए हैं बस, फिर उसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट किसी वेबिनार में या नेक्स्ट किसी सेशन में, या क्या पता मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ जाए सर, तो मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। बिकॉज आई बिलीव कि हर बंदा एक स्टैटिक स्ट्रेंथ रखता है जो उसके पास होती है, जो कि शायद मेरे पास नहीं होगी और आप लोगों के पास होगी, तो हो सकता है कल को मुझे आपकी भी जरूरत पड़े। हाउ मच यू चार्ज फॉर अपवर्क ऑटोमेशन? प्लान्स हैं 3, आप मुझे उस पर मैसेज करोगे लिंक्डइन पे, आई सेंड यू द पीडीएफ इंशाल्लाह। पेमेंट डिस्प्यूट्स के बारे में कुछ बता दें भाई। पेमेंट डिस्प्यूट्स देखें, पहले अव्वल तो बनने नहीं चाहिए। क्लाइंट को ना चैट में ही जो कहता है मान लो, कोशिश करो। अब पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो भी आपको जरा सा भी भनक पड़ जाए ना कि क्लाइंट वर्दी नहीं है काम करने के लिए, अल्लाह ताला पे तवक्कल करो, उससे काम मत करो, छोड़ दो उसको, उसे काम ही मत करो। लेकिन अगर वो हो गया, अब आ चुका हुआ है, पेमेंट डिस्प्यूट बन गया है, छोड़ दो, दे दो पैसे। अपनी प्रोफाइल को रिस्क पे मत करो। प्रोफाइल रिस्क पे लगाओगे ना तो काम खराब हो जाएगा। जो आपके पास आना है वो आपके पास आना है, जो नहीं आना वो नहीं आना। प्रोफाइल खराब कर लोगे तो मसला आ जाएगा। सुपर वैल्यूबल सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम है? सिमरीन। पहला ब्लेस यू, जज़ाकल्लाह। आपको भी अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें, सबको बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कामयाब करें। एनी प्रिकॉशंस जिस पे जो प्री हैंड कर सके? हैं देखिए, क्लाइंट जल्दी करेगा, फौरन ऑफर भेजेगा बगैर बात करे, नहीं पिक करनी। क्लाइंट आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑफर करवाएगा, 2 बातें एक्स्ट्रा करके जाएगा जो आपको नॉर्मली क्लाइंट करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो हमेशा रेड फ्लैग ही होते हैं। जो खुद आपको 10 चीजें खुद से देना शुरू कर दे बगैर आपसे बात किए, तो इसका मतलब ये है कि वो क्लाइंट हमेशा खतरनाक है। फिर लालच नहीं करनी। अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा हुआ है वो आपको मिल जाना है, लालच नहीं करनी है। लालच करोगे तो फंसोगे। यस, यस, यस। योर लिंक्डइन प्रोफाइल नेम और लिंक उसामा अशरफ के नाम से है जी। डेल, आपका नाम भी तो नहीं नजर आ रहा ना मुझे, डेल को मैं क्या जवाब दूंगा? या मैं इसलिए समझू कि डेल वाले मुझसे बात कर रहे हैं? उसामा अशरफ लिखेंगे आपको लिंक्डइन में मिल जाऊंगे, एंड प्रोबब्ली यही फेस होगा। अगर पहचानने में मुश्किल हो तो मेरा जो हेडिंग है जो लिंक्डइन पे होती है, दैट इज कि आई सेल ऑफर, आई क्रिएट ऑफर्स दैट सेल। ये मेरा वो हेडिंग है उसमें। अच्छा, ये उसमें मिल जाएगी आपको, वेबिनार के लिंक पे भी शायद कहीं ना कहीं भी मिल जाएगी आपको। आई हैव सीन मल्टीपल अकाउंट्स विद दिस। ओके।
1 मिनट रह गया, कुछ पूछना नहीं है, कोई चीज शेयर नहीं करनी, चले एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यार। देखिए, मेरे टाइम से ज्यादा आप लोगों का टाइम कीमती होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोगों ने बहुत टाइम दिया एंड आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा जो है ना मतलब अफोर्ड किया मुझे सुनना, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ। लेकिन बस मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जितनी बातें हमने की हैं, ये जितनी चीजें हमने शेयर की हैं, कि किसी ना किसी का भला करके जाए, कि आप लोगों के लिए जो है ना फ्यूचर में ऐसे काम आए कि मैं आप लोगों को कल इस सेशन के बाद में देखता हुआ नजर आऊंगा यार, ये जितने लोग इस सेशन का हिस्सा बने थे, दे आर डूइंग फार बेटर देन एनीवन एल्स जो मार्केट में है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ खुद नहीं सीखेंगे, अपने साथ लोगों को सिखाएंगे एंड उनको एथिकली भी और एथिक्स के साथ साथ उनको राइट डायरेक्शन में भी लेकर आएंगे, ताकि वो लोगों से बाकियों से बेहतर कर सकें। इवेंचुअली हर बंदे को बेहतर बनना है, तो मुकाबला नहीं करना, मिल के काम करना है। कोशिश करनी है कि एकजुट होकर काम करें, हर एक दूसरे बंदे को जो है ना जितनी मदद कर सकते हैं करें। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर ये कोशिश करें कि यार एथिकली हम किसी के साथ फ्रॉड ना करें, क्योंकि ये नेशन जो है ना ये इसलिए बनी नहीं थी। हमने कोशिश करनी है कि हम सबके साथ अच्छा करें, स्पेशली हमारे जो ये माशाल्लाह से मुसलमान भाई हैं, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करें अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। आई एंड दिस मीटिंग और सी यू on the other side of this webinar, inshallah on LinkedIn or anywhere else. Jazakallah. Stay in touch और अपना ये नॉलेज बांटते रहें और मुझसे भी शेयर करें। कोई चीज़ आप लोगों के पास है तो प्लीज, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू एज वेल। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।